हेलो फ्रेंड्स। इन टुडे डिस्कशन वी आर कंटिन्यूइंग अवर राइट विद मी सीरीज, जो कि हमारा एक पीवाईक्यू डिस्कशन है। इसमें जो कि हमारा ये पार्ट सेकंड वीडियो है फॉर दिस टॉपिक, जहाँ पे हम प्रिंसली स्टेट फेमस पर्सनालिटीज जितने भी आपके इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स थे और पोस्ट इंडिया इंडिपेंडेंस के पीवाईक्यूज को जो कि कवर करते थे, जो कि हमारे 1947 के लेटर ऑन पीरियड रहता है। इस डिस्कशन में हम जो है कि अपने पीवाईक्यूज को कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज द पार्ट सेकंड वीडियो। पार्ट फर्स्ट जो है कि आप प्लेलिस्ट से विजिट कर सकते हैं और पूरी मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू कंप्लीट कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले हम जो है कि अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और अब तक के डिस्कशन में हमने जितने भी यूपीएससी से पूछे गए पीवाईक्यूज थे उनको जो कि कवर कर लिया था। नाउ फर्दर हम जो है कि कंप्लीट करेंगे अब जो कि अदर एग्जामिनेशंस में जो भी पीवाईक्यूज पूछे गए हैं उनके क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट दी वाइकॉम सत्याग्रह एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज द करेक्ट। तो हमें जो है कि वाइकॉम सत्याग्रह के बारे में पहले पता रहना चाहिए। फर्स्ट लेट अस नो अबाउट दिस सत्याग्रह। देखिए हमने जो है कि बहुत सारे सत्याग्रह जो है कि सत्याग्रह आपके मूवमेंट जो है कि स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी ने। और यहाँ से जो है कि हमने जो है कि अपने इंडिविजुअल सत्याग्रह पढ़े होंगे। अब यहाँ पे ये वाइकॉम सत्याग्रह क्या है, इसके बारे में कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो है कि नोट करेंगे। इट वाज दी कंसीव्ड बाय दी, आपके जो है कि किसने इसको कंसीव किया। दिस मूवमेंट इज कंसीव्ड बाय योर के टी माधवन जी, जो कि के टी माधवन जी ने जो है कि इस मूवमेंट को आपका कंसीव किया था, जो कि एक फॉलोअर थे किसके, जो कि यहाँ पे आपको जो कि इनके नाम पता रहना चाहिए। फॉलोअर थे ये जो है कि श्री नारायण गुरु के, श्री नारायण गुरु जी के बारे में भी आपको पता रहना चाहिए। प्रीमेंटली फेमस पर्सनालिटीज जो थी उनके टेबल में ये प्रोवाइडेड है। तो ये इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में आपको पता रहना चाहिए। इट वॉज दी मूवमेंट जो कि वाइकॉम सत्याग्रह जो कि टीके माधवन जी ने स्टार्ट किया था। एंड यस इट इज द करेक्ट। पहला स्टेटमेंट जो है कि आपका यही कह रहा है, जो कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, अगेंस्ट दी अनटचेबिलिटी एंड दी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट ये मूवमेंट था। तो यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट विच इज अगेंस्ट दी अनटचेबिलिटी एंड दी योर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। और यहाँ पे जो कि महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन दिस सत्याग्रह, तो यस ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि महात्मा गांधी भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। जो कि वाइकॉम जगह है, यहाँ पे महात्मा गांधी जी मार्च 1925 में विजिट भी करते हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए। देन जो है कि इसमें और जो है कि मूवमेंट देखे थे यहाँ पे, हालांकि मार्च 25 में जो है कि महात्मा गांधी जी यहाँ विजिट किए थे। एंड दिस मूवमेंट एंडेड, जो कि इटसेल्फ जो है कि हमारा एंड भी हो जाता है। कब यहाँ पे ये मूवमेंट एंड भी हो जाता है, नवंबर 1925 में। आप कहेंगे सर जो है कि आपने इतनी सारी चीज़ें बता दी, ये मूवमेंट जो है कि एंड हो गया, ये आ गया, ये मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ। सो दिस मूवमेंट जो है कि स्टार्टेड इन द ईयर, जो है कि आपका एक पत्रिका आती थी यहाँ पे, जो कि एक न्यूज़पेपर आता था। कौन सा न्यूज़पेपर आता था आपका, देश बेमानी। देश बेमानी जो है कि आपका न्यूज़पेपर था, जो कि हमारा दिसंबर 1917 में जो है कि पब्लिश हुआ करता था। उसके रिस्पॉन्स में तब से ये मूवमेंट जो है कि हमें थोड़ा जो है कि देखने को मिलता है। और वाइकॉम सत्याग्रह आपका इसी के लेटर ऑन जो है कि हमारा ये मूवमेंट टेक प्लेस करता है। तो आई होप जो है कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। और इसका आंसर क्या है, आपका सी आंसर है, जो कि हमारा बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। और जो कि देखिए यहाँ पे जो कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दे दूँ। अब तक जो कि हमने पार्ट 1 में जो पीवाईक्यूज किए थे वो थोड़ा अच्छे से किए थे, मतलब अच्छे से, और इनको भी अच्छे से करना है। बट यहाँ पे कुछ देंगे स्टैटिक क्वेश्चंस होंगे, जैसे वन लाइनर क्वेश्चन होंगे लाइक दीज क्वेश्चंस। तो इनको हम थोड़ा फास्ट पेस पे करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। इसका जो कि सेम रीजन क्या है, क्योंकि ये पीवाईक्यूज बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और इस चैप्टर का नाम ही ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। यहाँ पे जो भी अब बुक्स के क्वेश्चन आएंगे या जर्नल्स के क्वेश्चन आएंगे, तो मैं थोड़ा जो है कि उनको फास्ट फेस पे जो है कि आपको आंसर बताते हुए रेफरेंस दे दूंगा। तो काइंडली आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसके साथ जो है कि हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु ऑफ द फॉलोइंग वाज सेंट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लेबरर्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन द वॉशिंगटन समिट, जो कि कहाँ पे हुई थी, जब का आपका ये आईएलओ क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन द ईयर 1919। तो इसका जो है कि आंसर क्या होगा। तो आइए जो है कि इसका आंसर मैं आपको जो है कि ब्रीफली जो है कि बताता हूँ। तो यहाँ पे जो है कि कौन जो है कि फेमसली जो है कि सेंड किए गए थे। तो यहाँ पे जो है कि हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारा एक आईआर में जो है कि इसको पढ़ते हैं, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आई होप पता होगी। 1919 में जो वॉशिंगटन समिट हुआ था, यहाँ पे भेजा किसको गया था, एन एम जोशी जी को भेजा गया था, जो कि प्रोमिनेंट एक क्या है हमारे ये जो कि लेबर एक्टिविस्ट और इन सब से जो कि रिलेट करते थे। ये जो कि थोड़ा लेबर के लिए लेबर एक्टिविस्ट थे, और जो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इनका जो कि पार्टिसिपेशन था। तो एन एम जोशी जी को भेजा गया था। एन एम जोशी जी का नाम पूरा पता होना चाहिए आपको। इनका नाम था नारायण मल्हर जोशी। तो ये जो है कि इंफॉर्मेशन आप इन्फॉर्म रखेंगे। बाकी जो कि मैं थोड़ा इस पे जो कि आपका ये जो कि निकल रहा है इस पे वर्क कर रहा हूँ, मुझे फीडबैक मिला है, तो उस पर जो कि थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा इस, आई होप ये चला जाएगा ओवर द टाइम। देन जो कि नेक्स्ट देखते हैं, आपका जो कि बुक है और राइटर है। तो यहाँ पे जो है कि हमारा सर्टेन बुक्स दी हैं, राइटर दी हैं, तो इसको डायरेक्ट आप देख लेंगे, जो कि आपकी स्टोरी ऑफ दी
डेपोर्टेशन है, ये जो है कि किसने लिखी थी, ये जो कि आपके लाला लाजपत राय जी ने लिखी थी, तो यहाँ 3 हो जाएगा। गीता रहस्य मैनी टाइम्स बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखी थी, तो बाल गंगाधर तिलक देख लेंगे, ये 4 होगा। देन जो है कि नेशन इन मेकिंग, इट वाज रिटन बाय द सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। देन जो है कि इंडिया विंस फ्रीडम, तो इंडिया जो है कि विंस फ्रीडम, तो ये हमारे कौन होंगे, ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद होंगे, जिनके बारे में आपको प्रोमिनेंटली पता होगा। तो इसको जो है कि आप मैचिंग कर लेंगे, 3 4 1 2 देख लेंगे इसमें है, तो ये हमारा एक इज द करेक्ट आंसर। देन जो है नेक्स्ट है यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, हु हु हैड मर्ज द सिक्किम इन इंडिया, तो सिक्किम जानते हैं कि आपका कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस, जो कि हमारा जो है कि आर्टिकल 2A जो है कि जोड़ा गया था, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, क्या वो 35 था, विच ईयर 97 5 था कि नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी यहाँ पे जो कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो पॉलिटी के एक्सपेक्ट में नहीं जाते हैं। पहले जो कि सिक्किम देखिए, थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ। सिक्किम को पहले एसोसिएटेड स्टेट बनाया गया था बाय इंसर्टिंग द आर्टिकल 2A इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन जो है कि इसको 2A को बाद में रिपील कर दिया गया था बाय दी 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो इसको जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। और ये हमारा यहाँ पे सिक्किम को दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है कि किसने एसोसिएट किया था इंडिया में, जो कि आपके डलहौजी जो है कि दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये वॉइसरॉय थे, तो इसको याद रखिएगा। डलहौजी सॉरी वॉइसरॉय नहीं, ये हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, तो इसको आप याद रखेंगे। ये कौन थे, दैट पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। टाइम पीरियड इनका जो है कि 48 से 56 का था, और सिक्किम हमारा इंडिया में मर्ज हुआ था लेटर ऑन, जो है कि इसको आप याद रखें। 1975 तक तो जो है कि पूरा मर्ज नहीं हुआ था, 75 में अमेंडमेंट लाके इसको एसोसिएट स्टेट बनाया, फिर 76 में जो है कि इसको फुल्ली डिपेंडेंट स्टेट बनाया गया था, तो ये आपको याद रखना है। देन जो है कि ईयर्स जो है कि एक बार काइंडली क्रॉस चेक कर लीजिएगा गाइस, ईयर्स पे मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है कि मे भी जो है कि मैं स्किप कर रहा हूँ 75 और 76 में, काइंडली गो थ्रू इट। इफ रॉन्ग प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, जो है कि 60 का आप कमेंट कर देंगे। देन जो है कि आप है राइज एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन द इंडिया वाज रिटन बाय, तो दिस बुक वाज रिटन बाय योर बिपिन चंद्रा जी। तो यहाँ पे आप बिपिन चंद्रा की मॉडर्न हिस्ट्री की किताब भी पढ़ते हैं, बहुत लोग जो है कि स्पेक्ट्रम से फॉलो करते हैं, कुछ लोग जो कि बिपिन चंद्रा जी की हिस्ट्री को जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए फोकस करते हैं, तो ये जो है कि याद रखिएगा, राइज एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया इज ऑल्सो रिटन बाय द बिपिन चंद्रा, तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेफरेंस टू दी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन है, 1905 का स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है क्या क्या है। तो लेट सी वन बाय वन। तो यहाँ पे जो है कि आपका पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू रीअरेंज दी प्रोविंशियल बाउंड्रीज, तो प्रोविंसेस की बाउंड्रीज को जो है कि अरेंज करने के लिए इन्होंने कहा था, तो यस जो है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है। और लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड जानते ही है, 1905 में दैट पॉइंट ऑफ टाइम पार्टीशन ऑफ बंगाल पे भी थे, और 99 से 1905 में इनका जो है कि टाइम पीरियड था, जो कि वाइसरॉय रहे थे अपने इंडिया के। देन जो है कि नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि न्यू प्रोविंस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड कॉल्ड द ईस्ट बंगाल एंड द असम, एक नया प्रोविंस बनाया गया था जिसे ईस्ट बंगाल और जो है कि असम कहा गया, तो यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। और ये जो कि क्रिएट किससे हुआ था, जो कि जानेंगे यहाँ पे, जो कि बांग्लादेश जो कि ईस्ट बंगाल जो है कि आपका ढाका कैपिटल लेके बांग्लादेश बनाया गया था, फिर यहीं पे जो है कि 1906 में आपकी मुस्लिम लीग भी उभर के आती है, यही सब जो कि बैकग्राउंड है, इन सब कुछ चीज़ों को आपको याद रखना है। तो ये नया प्रोविंस बना था बंगाल से निकाल के, जो कि बंगाल प्रोविंस ही है, जानते हैं बंगाल है, तो यहाँ से असम अलग किया गया, और यहाँ पे जो है कि ईस्ट बंगाल अलग किया गया था, ये जो कि आई होप ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन इसका सी आंसर हो जाएगा बोथ, यहाँ पे हमारा सॉरी इसका बी आंसर होगा, क्योंकि बोथ करेक्ट है 1 और 2। और देखिए मैंने कई बार सेशन में ये मेंशन किया है कि सी पे जगह पे होता है बोथ 1 एंड 2, पर यूपीपीएससी करता है खेला, तो ये बी जगह पे दे दिया है, तो कभी कभी मुझसे ही स्किप आउट हो जाता है, तो मैं आपको हमेशा जो है कि इसको पॉइंट आउट करता हूँ कि आप ये मिस्टेक ना करें। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट दी रिवोल्ट्स रिलेटेड टू द ब्रिटिश इंडिया, यहाँ पे जो कि पीपल नोन एज द कलार बिलोंग टू विच फॉलोइंग रीजन, तो यहाँ पे जो कि रिवोल्ट्स लेट किए गए थे ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, उनको जो है कि कलार कहा जा रहा है, ये जो है किस रीजन से बिलोंग करते थे, तो ये जो है कि हमारा मदुरई रीजन से बिलोंग करते थे। और जो है कि पता है मदुरई रीजन कहाँ है, आई होप जो है कि वेल नोन आपको पता होगा। दिस इज प्रेजेंट डे आपका कहाँ पे है, इन दी तमिलनाडु, जो है कि मदुरई रीजन है, तो ये याद रखेंगे आप। ये कलार कम्युनिटी जो है कि मदुरई रीजन से बिलोंग करती थी, इसमें जो है कि सच इन्फॉर्मेशन है नहीं। देन जो है कि इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स अकर दी फर्स्ट, तो यहाँ पे पहला इवेंट जो है कि कब हुआ था, तो आइए जो है कि 1 बाय 1 करके देखते हैं। लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार, जो कि आपको मैंने दिल्ली दरबार के बताई 3 दिल्ली दरबार हुआ था, तो पहला जो है कि लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार हुआ था 1877 में, जो कि आपके कॉरोनेशन ऑफ द किससे जो कि बिलोंग करता है, यहाँ पे क्वीन विक्टोरिया थी, उनके कॉरोनेशन को मार्क करने के लिए यहाँ पे इंडिया में दिल्ली दरबार जो है कि लगाया जाता था, और जो कि 3 दिल्ली दरबार हुए थे, जिसमें से आपका 1911 वाला ही जो है कि आपके किंग जॉर्ज 5 ने अटेंड किया था, बाकी जो है कि यहाँ पे कि दोनों ही पहले जिससे कॉरोनेशन हुआ है उन्होंने अटेंड नहीं किया था, तो ये जो कि मस्ट आपको रिमेंबर रहना चाहिए।
तो यहाँ पे 1877 में पहला दिल्ली दरबार लगा था। फिर संथाल रिवॉल्ट कब हुआ था? संथाल रिवॉल्ट जानते हैं 1855 में हुआ था। एंड जो है कि इसके लिए जो है कि आपको सेशन कौन सा देखना है, हमारा जो है कि जो भी हमारे रिफॉर्म मूवमेंट थे, रिबेलियन एंड रिफॉर्म मूवमेंट वाला सेशन, उसमें जो है कि हमने इन सबको अच्छे से कवर किया है। देन आपका जो है कि एंग्लो सिख वॉर पहली पूछा गया है, तो एंग्लो सिख वॉर फर्स्ट सिख वॉर हुई थी आपकी 1845 और 46 में। देन जो है कि एल्बर्ट बिट कंट्रोवर्सी ये हुआ था 1883 में। तो ये जो है कि आप देख लेंगे यहाँ पे जो कि कह रहा है कि पहले कौन हुआ था, तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 45-46 जो है कि आपका सबसे पहला इवेंट है, दैट इज द एंग्लो सिख वॉर। तो ये मस्ट आपको रिमेंबर रहना चाहिए। बाकी दिल्ली दरबार के बारे में पहला जो है कि 1887 में हुआ था, दूसरा कब हुआ था आपका जो है कि 1903 में हुआ था, और तीसरा जो है कि 1911 में हुआ था। तो ये सब जो है कि इन्फॉर्मेशन यू मस्ट रिमेंबर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। वेल नोन फॉर दी, यहाँ पे फॉलोइंग नोन फॉर दी आपका बैम्बो, सॉरी बैम्बो कह दिया मैंने, बॉम्बे तिरुपति त्रिमूर्ति बैम्बो, सॉरी गाइस ये स्लिप ऑफ टंग हो जा रहा है कि बॉम्बे त्रिमूर्ति जो है कि किसे कहा जाता था, यहाँ पे जो है कि वेल नोन जो है कि बॉम्बे त्रिमूर्ति किसे कहते थे, तो यहाँ पे आपके फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांगी और बदरुद्दीन तैयबजी को जो है कि यहाँ पे बॉम्बे त्रिमूर्ति कहते थे। तो ये जो है कि आपको ब्रीफली याद रखना है, जो कि स्टैटिक सा है। बाकी जो है कि आपके तीन जो है कि नाम ऐसे है कि लाल बाल पाल, ये जो है कि आपके एक्सट्रीमिट होते थे, ये सब जो कि ट्रिनिटी आपको थोड़ी बहुत याद रहनी चाहिए। देन नेक्स्ट है आपका जो कि ऑथर ऑफ द एनहिलेशन ऑफ द कास्ट, स्टैटिक क्वेश्चन बी आर अम्बेडकर ने लिखा है, जो कि एक अनडिलीवर्ड स्पीच थी, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, और जो कि आपको जो मैंने टेबल प्रोवाइड किया है उसमें ये सब किताबें मेंशन है, तो वहां से इसको रेफर कर लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द अगस्त 1947 विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट एनीवेयर इन दी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे जो है कि 1947 की बात है, और कह रहा है कि कौन सी लीडर ने आपका इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन जो है कि पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो यहाँ पे हमारे जो है कि नहीं किए थे, इनमें जो है कि कौन है वो, तो जानते हैं ऑब्वियस है, नेहरू जी तो करेंगे ही, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो गांधी जी ने नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि ये थोड़ा दुखी थे अपने पार्टीशन ऑफ द इंडिया से, तो इसलिए जो है कि इन्होंने इसको अटेंड नहीं किया था। और जो है कि यहाँ पे देखिए वायलेंस बहुत ज्यादा हुआ था, तो अदर बहुत सारे फैक्टर हैं, दैट्स व्हाई गांधी जी नॉट अटेंडेड दिस आपका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ, जो है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड टू से, ये जो है कि सेइंग किसने कही है, रॉन्ग मीन्स नेवर टेक अस टू द राइट एंड्स, मीन जो कि गलत रास्ते हमें भी कभी सही अंजाम पे नहीं ले जाते हैं। तो ये जो कि महात्मा गांधी जी ने ही इसको प्रीच किया था, दैट रॉन्ग मीन्स नेवर लीड अस टू द राइट एंड्स। तो ये जो कि आप याद रखेंगे ब्रीफली। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग जो है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द प्रिंसिपल विच इज मॉरली रॉन्ग कैन नेवर बी पॉलिटिकली राइट। तो यहाँ पे जो कि स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे किस इस प्रिंसिपल के, जो कि अगर जो है कि मॉरली मोरल जिसके रॉन्ग्स हैं, मीन जो है कि आपके मोरल जिसके रॉन्ग है, तो वो पॉलिटिकली कभी राइट नहीं होगा। तो इट इज ऑल्सो जो है कि ऐसे स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी की। और देखिए अगर महात्मा गांधी जी की सेइंग्स आपको अच्छे से पढ़नी है, तो इनकी जो है कि एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो है कि इसको जो है कि पढ़िए, एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो है कि जो इनकी खुद की बायोग्राफी है, महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी है। तो इसमें जो है कि इन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है कि अपने इन सब स्टेटमेंट्स के बारे में और काफ़ी इनके जीवन के बारे में काफ़ी सच्चाई लिखी हुई है, तो यू कैन फॉलो दैट। और मोस्ट एस्पिरेंट जो है कि इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि ये आपके एसए में एक हाई वेटेज गेन करने की चीज़ है, तो इसको आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है ऑथर ऑफ द प्रॉब्लम, जो कि बुक ऑफ प्रॉब्लम फार ईस्ट, जो कि आपके जो कि इसके ऑथर कौन है, तो डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन है। दिस प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट इज रिटन बाय द लॉर्ड कर्जन, तो ये आपको याद रखना है। दिस इज रिटन बाय द आपके लॉर्ड कर्जन, का नाम तो आपको पूरा पता ही होगा, जॉर्ज नेथनियल कर्जन जो है कि इनका पूरा नाम था। ये जो कि आपको याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि नॉट करेक्टली मैच, तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। देखिए गाइस, आई होप कि आपको ये सेशन जो है कि थोड़ा स्लो लगे, या जो है कि थोड़ा जो है कि स्टैटिक सा लगे, क्योंकि यहाँ पे गाइस ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं बुक से जो है कि रिलेट करके, डायरेक्ट जनरल से जो है कि रिलेट करके, जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा होगी मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ पे उसको इनकलकेट करूँ। बाकी थोड़ा ये सेशन इसी टाइप का रहने वाला है, तो आई होप इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे और इसको जो है कि अच्छे से देखेंगे। देन जो कि हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो कह रहे हैं मोतीलाल नेहरू जी नेहरू रिपोर्ट से रिलेट करते थे। यस, जानते हैं, नेहरू रिपोर्ट ऑफ द 1928 इससे रिलेट करते थे, तो ये करेक्ट है। महात्मा गांधी जी चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट से रिलेट करते थे, बिल्कुल सही बात है, 1917 में, जो कि राजकुमार शुक्ला जी के परसुएशन पे वहां गए थे, तो ये भी सही है। सुभाष चंद्र जी फॉरवर्ड ब्लॉक से रिलेट करते थे। यस इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, जो कि आपके 1939 में जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई गई थी, और इससे जो कि रिलेट करते हैं। बाकी मोहम्मद जिन्ना खिलाफत मूवमेंट से रिलेट करते थे, तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है, मोहम्मद जिन्ना खिलाफत मूवमेंट से नहीं रिलेट करते थे। तो ये जो कि याद करिएगा, खिलाफत मूवमेंट जो है कि पॉलिटिकल मूवमेंट था ऑटोमन एम्पायर के कैलिफेट सिस्टम को बचाने के लिए, और यहाँ पे जो है कि
लीडर्स लाइक यहाँ पे आपको कौन देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको शौकत अली मिलेंगे, खिलाफत मूवमेंट में शौकत अली। बाकी जो है कि मोहम्मद अली जवार देखने को मिलेंगे, ठीक, अजमल खान देखने को मिलेंगे। ये सारे गाइस थोड़ा जो है कि इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे अजमल खान देखने को मिलेंगे। बाकी जो कि अदर प्रोमिनेंट लीडर्स है जो कि आप प्रीवियस सेशन से देख लेंगे। और बाकी जो कि एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो कि मूवमेंट, दिस खिलाफत मूवमेंट इज सपोर्टेड बाय गांधी जी। और ऐसा क्यों था? क्योंकि जो कि हिंदी मुस्लिम यूनिटी को थोड़ा आइडेंटिफाई करने के लिए कि मुस्लिम कट ऑफ ना फील करे। बाकी जिन्ना के बाद हम बात करें तो जिन्ना अपोज दिस मूवमेंट, तो जिन्ना ने इस मूवमेंट को अपोज किया था। देन जो कि नेक्स्ट देखिए तो हु एड्रेस द गांधी एज द वन मैन बाउंड्री फोर्स, तो ये देखिए आप किसने कहा था, ये जो कि माउंट बैटन ने कहा था, लॉर्ड माउंट बैटन ने कहा था। और जो कि इन दी वेक ऑफ किस, जो कि चौरी चौरा इंसिडेंट जब हुआ था, तो वहां पे जो कि आके उस इंसिडेंट को जो कि शांत करने वाले हमारे गांधी जी थे। तो इन्होंने कहा था कि वन मैन आर्मी और जो कि आपके जो कि वन बाउंड्री मैन है, तो इसको जो कि आप याद रखेंगे। तो माउंट बैटन ने इन सब के चलते जो कि ये कहा था। और माउंट बैटन प्लान जो है कि आपको जानते हैं, माउंट बैटन प्लान आपका कब आया था इंडिया में, जो है कि लास्ट आपका 1946 के जो है कि आसपास जो है कि माउंट बैटन प्लान आया था, जो कि जिससे हमारे यहाँ पे जो कि गाइस थोड़ा सा जो कि कंफ्यूजन जो है कि ना हो आपको, तो यहाँ पे जो कि चौरी चौरा इंसिडेंट में भी इनको जो कि वन मैन आर्मी कहा गया था। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, तो सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे वन मैन आर्मी जो है, वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी जो है कि चौरी चौरा इंसिडेंट पे कहा गया था। यहाँ पे जो कि वन मैन बाउंड्री फोर्स है जो कि माउंट बैटन प्लान में, ये आपका बंगाल में जो कॉमनल वायलेंस हो रहे थे, यहाँ पे बंगाल के कॉमनल वायलेंस में, सॉरी गाइस ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया मैंने, अपॉलॉजीज। बंगाल कॉमनल वायलेंस जो हुआ था उसको जो है कि शांत करने के लिए जो है कि गांधी जी आए थे। तो यहाँ पे जो है कि वन मैन बाउंड्री फोर्स जो है कि माउंट बैटन ने कहा था, क्योंकि 1947 में जो है कि बंगाल कॉमनल वायलेंस हो रहे थे, उसको जो है कि सप्रेस करने के लिए गांधी जी ने रोल प्ले किया था। बाकी जो है कि बताया मैंने, वन मैन आर्मी जो है कि वो चौरी चौरा इंसिडेंट पे था, तो काइंडली करेक्ट इट। देन जो कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे हु अमंग दी प्रिसाइडेड ओवर दी ऑल इंडियाज पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट दी दिल्ली ऑन दी 1928, तो यहाँ पे किसने इस सेशन को जो है कि प्रिसाइड किया था मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को? तो ये जो है कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें देख लेंगे इसका आंसर जो है कि डायरेक्ट आप जानते हैं, आगा खान थे, इन्होंने इसको प्रिसाइड किया था। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि फॉलोइंग बुक्स डिड महात्मा गांधी कॉल द ब्रिटिश पार्लियामेंट एज ए सटायर इन द प्रोस्टिट्यूट, तो ये जो कि किस जो है कि फॉलोइंग बुक्स को जो है कि इन्होंने कहा था कि ये सटायर स्टरलाई है, जो कि आपका जो कि प्रोस्टिट्यूट है। तो ये जो कि किस बुक को कहा था इन्होंने? दिस इज योर हिंद स्वराज, तो इसको याद रखिएगा, हिंद स्वराज को इन्होंने जो कि कहा था, इट इज द सटाइल एंड द प्रोस्टिट्यूट ऑफ द जो कि आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो ये जो कि आप याद रखेंगे, जो कि क्रिटिक्स करते थे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट की इनसफिशियंसी को, मीन जो कि इट इज द क्रिटिक्स ऑफ द पार्लियामेंट इनसफिशियंसी एंड अदर थिंग, जो कि पार्लियामेंट ने कैसे मिनिस्टर्स को कंट्रोल कर रखा है। तो इन सब चीज़ों को जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। जो कि आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि ये हिंद स्वराज नाम है किताब का, जो कि आपको जो कि किताब का नाम हिंद स्वराज है, और जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो कि इसको प्रोस्टिट्यूट कहा जा रहा है। तो यस, इट इज समथिंग काइंड ऑफ सेइंग ऑफ द गांधी जी। तो इसमें तो जो कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे ये उस बुक को याद रखेंगे। बाकी सर्वोदय तो इन्हीं की जो कि राइटिंग है। बाकी स्टोरी ऑफ द सत्याग्रह ये सब अदर किताबें हैं जिनके बारे में आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। देन नेक्स्ट हो कि यहाँ पे कह रहे हैं कि नॉट करेक्टली मैच, यहाँ पे हाँ, तीन जो है कि हमारा करेक्ट मैचिंग होगा, एक जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट क्या इससे भगत सिंह रिलेट करते थे? तो ये जो है कि नहीं है, भगत सिंह जो है कि इससे जो है कि बिल्कुल रिलेट नहीं करते थे। आपका इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी, इट वॉज फाउंडेड बाय योर श्याम जी, श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने जो है कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। और इससे जो है कि हमारे भगत सिंह रिलेट नहीं करते थे। हालांकि जो कि कुछ कुछ आइडियाज से हो सकता है, मे बी दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन्फ्लुएंस हो, बट इज नॉट रिलेटेड टू इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। बाकी जो कि सचिंद्र नाथ सान्याल जो है कि आपके बंधी जीवन से रिलेट करते हैं, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपके लाला रामचरण दास जो है कि आपके ड्रीमलैंड से, और जो कि भगवती चंद्र वोरा जी जो कि फिलोसफी ऑफ बॉम्ब से। तो यहाँ पे ये तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है, और ये हमारा ए आंसर हो जाएगा, जिससे ये रिलेट नहीं करते थे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए तो यहाँ पे बायोग्राफर ऑफ दी जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर जो है कि किसने एक किताब लिखी है? तो इट इज दी फ्रैंक मॉरिस, इन्होंने जो है कि एक किताब लिखी है। और जो है कि इसका नोटेबल करियर जो कि फ्रैंक मॉरिस जो है कि एक जर्नलिस्ट थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये एक जर्नलिस्ट थे, और इन्होंने ही आपकी बायोग्राफी लिखी है जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर। तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे, यहाँ पे जो है कि इनके लाइफ और करियर के बारे में जो ये बायोग्राफी है, लाइफ एंड करियर
एंड इनके पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के बारे में इन्होंने जो कि मेंशन किया था। यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया सेल्वेशन विल नॉट अचीव्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ द महात्मा गांधी। तो ये जो कि हु हैड फॉलोइंग जो है कि इस लाइन को जो कि किसने जो है कि प्रीच किया था, आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, क्योंकि गांधी जी क्या कर रहे थे, नॉन वायलेंस और जो है कि ऐसी चीजों को, सत्याग्रह जैसे मूवमेंट को जो कि लीड कर रहे थे। और सुभाष चंद्र बोस जी थोड़े एक्सट्रीमिस्ट टाइप के थे, मीन जो कि थोड़ा रेवोल्यूशन को चाहते थे, ये जो कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को जो कि देखेंगे आप। तो रेवोल्यूशन के थ्रू जो कि जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड हो गया, यहाँ पे जो कि ये आईएनए जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो कि इन्वॉल्व होते हैं, फॉर्म करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं कि इन सब अपॉर्चुनिटीज को लेते हुए हम जो है कि अपनी इंडिपेंडेंस को गेन कर लें। बट ये जो है कि महात्मा गांधी से इसीलिए थोड़ा जो है कि खफा खफा रहते थे कि महात्मा गांधी जी के मीन्स पे चलेंगे तो वी आर नॉट गोइंग टू अचीव दिस फ्रीडम। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका जो कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन थे? इट इज द लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि माउंटबेटन प्लान लेके आए थे। और यही जो कि हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे। बाकी इससे पहले की इन्फॉर्मेशन में पता होगा, पहले गवर्नर जनरल बंगाल थे, हेस्टिंग थे। देन जो है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने 33 में, तो ये जो है कि आपके बेंटिंग थे, तो यहाँ पे बेंटिक थे। देन जो है कि आपके वाइसरॉय थे, लॉर्ड कैनिंग थे, तो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग थे। देन आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है कि बने जीजीआई ऑफ इंडिया, ऑफ कौन से? इंडिपेंडेंट इंडिया के, तो ये जो है कि माउंटबेटन थे। और जो है कि लास्ट कौन बने? लास्ट जो है कि आपके जो है कि सी गोपाल राजगोपालाचारी जी। तो लास्ट कौन थे? सी राजगोपालाचारी जी थे, जो कि आपके 1948 से 1950 में जो कि बने थे। और उसके बाद जो है कि इस चीज को अबॉलिश कर दिया गया था, तो याद रखिएगा। और ये कब थे? 1947 से 1948 में थे। और लास्ट जो थे सी राजगोपालाचारी जी 48 से 50 में थे। देन जो है कि यहाँ पे अबॉलिश कर दिया था इसको। तो ये जो है कि ब्रीफली याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हैड कमांडेड द महात्मा गांधी टू स्पेंड द फर्स्ट ईयर ऑफ इंडिया विद हिज ईयर्स ओपन बट माउथ शट। तो ये जो कि किसने जो कि रिकमेंड किया था? तो ये हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। जब ये इंडिया में आए, गांधी जी का अराइवल हुआ इन दी इंडिया, जो कि आप जानते हैं 1915 में आए थे। तो इन्होंने जो कि यहाँ देखे, यहाँ की कंडीशन देखी, यहाँ पे कैसे ब्रिटिशर्स ने जो कि पूरा जो कि अपना पूरा परचम बना रखा है, और जो कि कैसे जो कि इंडिपेंडेंस दिलाना है। और ये बहुत सारे मूवमेंट साउथ अफ्रीका से करके आए हुए थे। फिर जब यहाँ आए तो गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग जो है कि इनको मिले, और इन्होंने कहा कि देखिए आप अभी अभी आप आए हैं और इंडिया की सिचुएशन से पहले अवेयर हुई है। तो यहाँ अवेयर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने कान खुले रखिए, आंखें खुले रखिए, पर अभी माउथ को थोड़ा बंद रखिएगा, क्योंकि आप आए हैं और तुरंत जो कि भड़काएंगे तो कुछ जैसी चीजें जो कि गड़बड़ हो जाएंगी। दैट्स वाई गोपाल कृष्ण गोखले जी सजेस्टेड दिस कि विद ईयर्स ओपन बट माउथ शट। और यहाँ पे जो कि फिर जानते ही हैं गांधी जी ने एकदम जो कि कहते हैं कि इनके डंडे के जोर से जो कि ब्रिटिशर्स कांपते थे। तो ये सब जो कि स्टेटमेंट आपने सुनी ही होगी कहानियों में। देन जो इसके साथ जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा भाई नौरोजी, जो कि यहाँ पे नॉट करेक्ट। यहाँ पे दादा भाई नौरोजी के बारे में क्या गलत इन्फॉर्मेशन है गाइस, ये क्वेश्चन तो आपको खुद अटेंड करना है। इट इज योर होमवर्क एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इसका देखता हूँ मुझे कितने लोग बच्चे आंसर देते हैं। काइंडली जो कि कमेंट करिए आंसर, इसका जो कि आंसर क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देन जो है नेक्स्ट है आपका नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे करेक्टली मैच क्या नहीं है, तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि परमानेंट सेटलमेंट से रिलेट कर रहे हैं। तो भी ऑब्वियस सी बात है इज। देन वेस्ली जो है कि आपके सब्सिडरी लैंड से, यस इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है कि सर जॉन सौर जो है कि आपके जो है कि एंग्लो नेपाल वॉर से रिलेट करते हैं। तो पहली बात ये जो है कि इन्फॉर्मेशन हो जाएगी गलत। ये गलत क्यों होगी? ये जो कि एंग्लो नेपाल वॉर से जो है कि नहीं इन्वॉल्व थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि ये जो है कि यहाँ पे देखेंगे आपके सर जॉन सॉर जो है कि 1793 से 98 में जो है कि आपके क्या थे, गवर्नर जो है कि गवर्नर जनरल थे ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और जो कि एंग्लो नेपाल वॉर कब टेक प्लेस की है, तो ये जो कि आपको याद रहना चाहिए। तो एंग्लो नेपाल वॉर टेक प्लेस इन दी यहाँ पे 1814 से 16 में, जहाँ पे आपको जो है कि ट्रीटी ऑफ द सागोली जो है कि मैंने याद करवाई होगी आपको। 16 की जो है कि सागोली ट्रीटी हमेशा याद रखनी है, तो ये आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। बाकी इनके टाइम पीरियड पे जानते हैं वॉर कौन सी हुई है आपकी। मैसूर वॉर जो है कि टेक प्लेस करते हुए दिखेगी इनके टाइम पे। मैसूर वॉर जो है कि टेक प्लेस करते हुए दिखेगी, जो कि कौन सी आपकी थर्ड मैसूर वॉर, जो कि आप जानते हैं एंग्लो मैसूर वॉर जो है कि लास्ट वाली 1719 में, यहाँ पे 1790 से 92 में, यहाँ पे 80 से 1780 से 84 में, और जो है कि 1760 से 62 7 में थी। तो ये जो कि ब्रीफली आपको एंग्लो मैसूर वॉर जो है कि मैंने ब्रीफली आपको याद कराने की कोशिश की, तो इसको जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे गाइस। देन जो है कि यहाँ पे देखेंगे सर जो है कि जॉन सॉर जो है कि एंग्लो नेपाल वॉर से रिलेट नहीं करते हैं। और जो है कि लॉर्ड हेस्टिंग जो है कि आपके थंग एंग्लो मराठा वॉर से करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। आपकी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है कि कब टेक प्लेस की थी,
जो है कि आपके 1813 से जो है कि आपका 18 में जो है कि ये टेक प्लेस किया था। 13 या 16 होगा गाइस, इसको काइंडली चेक की। यहाँ पे 18 में जो है कि खत्म हो गई थी एंग्लो मराठा और 1818 में, तो इसको जो है कि काइंडली चेक कर लेंगे। थोड़ा सा डेट स्किप आउट हो रहा है माइंड से। देन जो है कि यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सी, विच इज रॉन्ग। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे आपका कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सिडरी अलायंस विद द वेस्ली, फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस से जो भी स्टेट जो है कि ब्रिटिश एम्पायर में जो है कि ट्रीटी करके मर्ज हुए थे, हमें इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है इन स्टेट्स का। तो लेट्स सी वन बाय वन। तो हैदराबाद ने सब्सिडरी अलायंस कब साइन कर लिया था? इट इज द ईयर ऑफ द 1798, जहाँ पे जो है कि आपके ब्रिटिश के जो है कि आपके निजाम जो है कि ब्रिटिश के साथ जो है कि सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेते हैं। मैसूर जो है कि आपको मैसूर जो है कि 1799 में साइन करते हुए दिखेगा, जो कि आपके ट्रीटी ऑफ द कौन से सेरिंगपट्टनम जो थी, सेरिंगपट्टनम जो थी उसकी ट्रीटी के साथ जो है कि ये यहाँ पे कंक्लूड होते हुए दिखता है। और की देखें तो ये जो कि आपका सब्सिडरी अलायंस जो कि 1801 में साइन करते हैं, और जो कि सिंधियास जो है आपके मराठा चीफ सिंधियास, ये सब्सिडरी लाइन 1803 में कर लेते हैं। तो आई होप ये 1 2 3 4 साफ दिख रहा है, तो 1 2 3 4 है यहाँ पे, यही आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। बाकी इनके देखिए इन सब चीज़ों को जो कि आपको फैक्ट याद रखना है, तो आपको जो कि पहले सेशन में टेबल तो प्रोवाइड किया है। बाकी इसके लिए जो कि सबसे अच्छा सोर्स है स्पेक्ट्रम का चैप्टर, जो कि आपका चैप्टर जो कि आई थिंक थर्ड है, जो कि आपका अर्ली अर्ली मिडावल जो कि आपके अर्ली राजपूत रूलर, ये सब जो हेडिंग्स थी हुई हैं, तो वहाँ से इसको रेफर करेंगे तो ये सब जो कि डायरेक्ट वहाँ से फैक्ट उठा के यूपीएससी या यूपीपीएससी कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का टुक प्लेस इन दी 1916 प्रिसाइडेड ओवर। तो 1916 का सेशन जो कि किसने प्रिसाइड किया था? ये जो कि एसी मजुमदार ने किया था। तो ये आप याद रखेंगे। एनी बेसेंट ने जो कि 17 में किया था, फर्स्ट वुमेन थी। ये सब जो कि आपको याद आना चाहिए। तो लखनऊ सेशन जो कि एसी मजुमदार जी ने प्रिसाइड किया था, ब्रीफली आपको याद रहेगा। देन जो कि नेक्स्ट देखें तो आपका करेक्टली मैच कौन सा है? तो यहाँ पे जो कि आप तीन चीजें गलत हैं, एक करेक्टली मैच है। तो आइए ब्रीफली देखते हैं। पहला कह रहा है कि भगत सिंह जी जो है कि आपका जो है कि रिलेट करते हैं इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड। तो यस, इट इज द प्रोमिनेंट वर्क ऑफ दी भगत सिंह। ये जो है कि बुक इन्होंने ही लिखी है, तो ये हमारा करेक्ट है। बाकी जो है कि आपका सुभाष चंद्र बोस जो है कि कह रहा है बंदी जीवन, तो नो, इट इज नॉट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। बंदी जीवन जो है कि आपके किसने लिखी है? ये आपका यहाँ पे जो कि नाम है इनका सचिंद्र नाथ सन्याल जी, सचिंद्र नाथ सन्याल जी, इन्होंने जो कि किताब लिखी है। तो ये जो कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। बाकी कह रहा है कि इंडिया स्ट्रगल जो कि किसने लिखी है? तो यहाँ पे इंडिया स्ट्रगल जो कि आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। तो ये यहाँ पे मैचिंग होगा, ये यहाँ पे मैचिंग होना चाहिए था। बाकी जो कि भगवती चरण वोरा जी ने जो कि वाई आई एम एथिस्ट, तो ये जो कि किसने, ये भगत सिंह का जी का वर्क है, जो कि वाई आई एम एथिस्ट, इट इज ऑल्सो द प्रोमिनेंट वर्क ऑफ दी भगत सिंह जी ने ये जो कि किताब लिखी है। तो ये आप याद रखेंगे ब्रीफली। देन इसके साथ जो कि नेक्स्ट पढ़े तो मेम्योर टाइटल दी कि आपको जो कि मेमर्स है, आपका टाइटल है बापू माय मदर, जो है कि बापू माय मदर वाज रिटन बाय हु डिड, जो है कि इन्होंने किसका ये प्रोमिनेंट वर्क है बापू माय मदर? तो ये जो कि बी आर नंदा जी, राजकुमारी अमृता गौर, इन लोग का नहीं है। इट इज वाज रिटन बाय दी मनु बहन, जो है कि मनु बहन जो है कि इन्होंने ये किताब लिखी है। तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि गांधी जी के ग्रेडियंस पे जो कि वर्क है बापू माय मदर। तो इसको याद रखेंगे ब्रीफली, जो कि स्टैटिक क्वेश्चन है गाइस, इसमें जो कि यस डीप डाउन नहीं कर सकते हैं कुछ ज़्यादा। और बाकी ये किताब जो कि इन दी रिस्पॉन्स जो है कि आपके असेसिनेशन की कहानी इन सबको थोड़ा रिलेट करती है। तो ये सब बात याद रखेंगे ब्रीफली। बाकी स्टेटमेंट कह रहा है कि कौन सा नॉट करेक्ट है रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तो यहाँ पे जो कि एक स्टेटमेंट आपको गलत होते हुए दिखेगा रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। ही सेइंग द ग्लोरीज ऑफ द एंशिएंट इंडिया एंड इट्स कल्चर, तो क्या करेक्ट है? यस इंडीड, इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये ग्लोरीज ऑफ द एंशिएंट इंडिया और जो इस कल्चर को प्लीज करते थे, इस पे इनके बहुत सारे प्रोमिनेंट वर्क हैं, आप टेबल से इसको रेफर कर सकते हैं। इन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी को एज ए नेशन बिल्डर कहा है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र में जो है कि पूरे मराठा एम्पायर को, गुरु गोविंद सिंह जी पूरे सिख एम्पायर को पूरा जो है कि वेस्ट और इधर जो है कि आपका जो है कि नॉर्थ वेस्ट वाले पोर्शन को जो है कि इन्होंने कंसोलिडेट किया है। तो दैट्स वाई जो है कि ये करेक्ट है। बाकी जो कि कह रहे हैं मैनी ऑफ हिज सॉन्ग्स रिफ्यूट हिज हीरोइज्म इन दी मराठास, तो बहुत सारे सॉन्ग इनके जो है कि मराठास जो है कि हीरोइज्म को प्रीच करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसा प्रोमिनेंट वर्क इनका नहीं देखने को मिला है इन दिस फील्ड। बाकी इन्होंने राइटिंग्स लिखी है, बट ऐसा हीरोइज्म की जो है कि सॉन्ग्स वॉन्ग्स इन्होंने नहीं लिखे हैं। बाकी ही फेवर्ड सम रिस्पेक्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, तो यस जो है कि इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट को थोड़ा सपोर्ट किया है, और जो है कि फेवर भी किया था और लोगों को प्रीच भी किया था कि स्वदेशी मूवमेंट को आप बॉयकॉट करें, फॉरेन गुड्स इन सबको। तो यहाँ पे ये ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन इसके साथ जो है कि नेक्स्ट देखिए, आपके जो कि पर्सनैलिटी है और इनका जो है कि रिलेटेड जो है कि इससे क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं, जैसे ऑपरेशन पोलो पोलो हो गया,
हरिहरपुर सेशन हो गया, थ्रोइंग बॉम्ब हो गया। आप देखिए हरिहरपुर सेशन आया तो तुरंत माइंड में आपको स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि ये तो सर जो है कि तुरंत जो है कि रिलेट कर रहा है आपका किससे, ये जो कि हरिहरपुर सेशन जो है कि सुभाष चंद्र बोस जी से रिलेट कर रहे थे। ये सब जो है कि चीजें आपको तुरंत स्ट्राइक होनी चाहिए गाइस। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी देखिए हरिहरपुर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ही लेड दिस, जो कि हरिहरपुर कहाँ पे, गुजरात वाला सेशन जो कि है कब का, ये जो कि 1938 पे सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है कि इसको लेड किया था। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस। तो यहाँ पे जो कि 2 हो जाएगा। बाकी सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। वल्लभ भाई पटेल जो कि किससे रिलेट करते हैं आपके, जो कि ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो क्या है गाइस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑपरेशन पोलो किस लिए चला गया था, जानते हैं। यहाँ पे 3 जो है कि प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने हमें जो है कि ज्वाइन नहीं किया था, उसमें से एक हैदराबाद भी था, आपका जूनागढ़ था, जम्मू कश्मीर था। तो हैदराबाद में जो है कि आपका जो है कि ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, जिससे हैदराबाद को जो है कि इंडिया में एनेक्स किया गया था, प्रिंसली स्टेट को इंडिया में जो है कि इंक्लूड किया गया था। जूनागढ़ जो है कि जानते हैं आपका जो है कि रेफरेंडम से किया था, और जो कि जम्मू कश्मीर ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था। तो ये सब जो है कि चीजें आपको याद रहनी चाहिए। बाकी इकबाल, ये जो है कि किससे रिलेट करते हैं, यहाँ पे इकबाल देखेंगे आपका। तो इकबाल जो है कि आपके इलाहाबाद सेशन से रिलेट करते हैं मुस्लिम लीग के 1930 में। तो ये जो कि यहाँ पे 4 हो जाएगा। बाकी बुक्तेश्वर दत्त जी आपका जो है कि इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बम मार दिया था हिंदी जो है कि 1929 में विद दी भगत सिंह। यहाँ पे जो कि आपके भगत सिंह भी इन्वॉल्व थे। तो ये सब देखिए प्रीवियसली हो चुका है, तो इसको जो है कि थोड़ा मैंने प्रिसाइजली बता दिया। तो यहाँ पे 2341 देखेंगे तो 2341 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। यहाँ पे करेक्टली मैच कौन सा है, तो 3 जो है कि रॉन्ग होने वाले हैं। तो पहला देखते हैं आपका, पहला कह रहा है कि लॉर्ड एलनबर्ग जो है कि एनेक्सेशन ऑफ द अवध से रिलेट करते हैं। इंडीड इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, जो है कि आपका जो है कि ये हमारे, सॉरी यहाँ पे 3 गलत होंगे करेक्टली, है ना। ये जो कि रॉन्ग होगा, ये जो कि लॉर्ड एलनबर्ग जो है कि अवध के एनेक्सेशन से नहीं, ये जो है कि सिंध के एनेक्सेशन से रिलेट करते हैं। तो थोड़ा बोलने में थोड़ा फ्रेम हो जाता है गलत का, इस तो कि समझेंगे। ये जो कि 1843 में इन्होंने सिंध को एनेक्स किया था। देन जो कि लॉर्ड डलहौजी जो है कि एनेक्सेशन ऑफ सिंध से है, तो नहीं, ये जो है कि अवध से रिलेट करते हैं। ये जो है कि आप कहा सिंध नहीं, ये उल्टा दे दिया, ये जो है कि अवध से रिलेट करते हैं डलहौजी, तो ये भी गलत होगा। और अवध को इन्होंने कब एनेक्स किया था, इन दी ईयर, लेट मी नो आपको जो कि अवध को कब, इन दी ईयर 1856 में, 1856 में किया था। देन जो है कि आपका लॉर्ड वेस्ली कह रहे हैं कि 4th एंग्लो मैसूर वॉर पे थे, तो ये गलत है। ये कि आपके 4th एंग्लो मैसूर वॉर जो है कि जानते हैं 1799 में हुई थी। और अभी जो है कि जस्ट मैंने ऊपर बताया है, ये जो है कि कौन, यहाँ पे सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये 1799 पे। तो ये ऊपर मैंने बताया आपको, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है गाइस, क्योंकि घर पे थोड़ा हल्का हल्का शोर होते रहते हैं, तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि आपको आवाज जा रही होगी, सॉरी फॉर दिस। देन जो है कि 1798 में 1805 जो है कि यहाँ पे आपको करेक्ट होते हुए दिखेगा। यहाँ पे लॉर्ड वेस्ली वॉर जो है कि आपके 4th एंग्लो मैसूर से करते हैं, तो ये हमारा करेक्ट है। बाकी जोन्स और जो है कि आपके 3rd एंग्लो मराठा वॉर से जो कि रिलेट नहीं करते हैं, ऊपर से इसको रेफर कर लेंगे। यहाँ पे जो है कि 3rd एंग्लो मराठा वॉर पे जो है कि आपके हेस्टिंग जो है कि आपको देखेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग जो है कि हमारे दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो है कि गवर्नर जनरल थे, जो कि हमारा आप जानते हैं 1818 का थोड़ा टाइम पीरियड होता है, 1817 से 1818 का। और यहाँ पे हेस्टिंग जो है कि आपके 1813 से 23 तक जो है कि 10 साल तक जो है कि आपके गवर्नर जनरल रहते हैं। तो ये जो कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। यहाँ पे सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो हु अमंग फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स ऑफ द बंगाल वाज एसोसिएटेड विद द 3rd एंग्लो मैसूर वॉर। तो 3rd एंग्लो मैसूर वॉर से कौन जो है कि बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस है। देखिए ये सब चीजें आपको रिवाइज हो रहेंगी, ये पहले सेशंस में हमने बहुत अच्छे से इनको मैंने आपको एक्सप्लेन कर करके नोट्स के थ्रू पढ़ाया है। तो काइंडली जो है कि प्रीवियस सेशंस को आप देखेंगे तो ये रिकॉर्डिंग हो जानी चाहिए आपको। अब जैसे ही कॉर्नवालिस आया, मैसूर वॉर आया, तो ये सब जो है कि आपको रिकॉल होना चाहिए कि 3rd मैसूर वॉर जो है कि 1790 से 92 में लड़ी गई थी। कॉर्नवालिस का टाइम पीरियड जो है कि आपका 1786 से जो कि 1903 में था। तो ये सब जो है कि चीजें आपको ब्रीफली आई होप याद रहेंगी। बाकी यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे टीपू सुल्तान लड़ रहे हैं कि हैदर अली लड़ रहे थे, यहाँ पे जानते हैं यहाँ पे टीपू सुल्तान जो है कि आपको लड़ते हुए दिखेंगे, किससे लड़ रहे हैं, तो ये भी जो कि आपको याद रहना चाहिए। तो ये सब जो कि चीजें ब्रीफली काइंडली सेशन से रेफर करेंगे आप। देन बाकी जो कि कह रहा है कि तिनकातिया सिस्टम जो कि चंपारण में किस चीज से रिलेट करता था, तो यहाँ पे जो कि आपका जो भी कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो था 3/20 एरिया ऑफ द लैंड, तो यहाँ पे उसको जो कि एज टैक्स देना पड़ता था। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि तिनकातिया सिस्टम था ब्रीफली। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। तो ये जो कि बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है, पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर थे। तो ये जो कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे पोर्टफोलियो जो है कि आपको याद रहनी चाहिए, जो कि हम पॉलिटी वाले सेशन में करते हैं। तो यहाँ से जो कि आपका होमवर्क है कि आपको
पोर्टफोलियो जो है कि याद रहनी चाहिए, स्पेलिंग गलत लिखी थी मैंने, आई होप, क्योंकि ये करेक्ट स्पेलिंग है। पोर्टफोलियो जो कि आपको याद रहना चाहिए पूरा आपका इंटरिम गवर्नमेंट का एज वेल एज दी आपकी फर्स्ट गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट का भी याद रहना चाहिए, क्योंकि जो कि इंटरिम गवर्नमेंट में कुछ प्रोफाइल किसी और को दी थी, और जो कि आपकी पहली इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट आई थी, पहली फर्स्ट कैबिनेट गवर्नमेंट, तो वहां पे भी यहाँ पे अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस है। तो यहाँ पे पहला जो है कि ये देख लेंगे आप, छोटा सा होमवर्क है, आई होप जो है कि इसको आप जरूर करेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो हु कंपेयर द कर्जन एडमिनिस्ट्रेशन इन द इंडिया टू दी दैट ऑफ दी औरंगजेब। तो यहाँ पे जो कि कर्जन एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया में औरंगजेब से किसने कंपेयर किया था, तो ये जो कि आपके गोपाल के गोखले जी थे। ये थोड़ा जो है कि नेशनलिस्ट लीडर और जो कि आपके मॉडरेट भी थे। बाकी ये क्रिटिक्स ऐसे करते रहते थे, गांधी जी को भी काफी चीजें बताई थी, ऊपर ही क्वेश्चन में मैंने दिखाया आपको। बाकी कह रहे हैं कि हु डिड वेयर डिड द इंडियन कांग्रेस गॉट डिवाइडेड इनटू टू विंग्स, जो कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। स्टैटिक क्वेश्चन आपको जो कि सूरत स्प्लिट 1907 का सेशन, इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पे इसके साथ साथ आपको ये रिकॉल रखना चाहिए इनके प्रेसिडेंट कौन कौन थे। आई होप जो कि ये आप होमवर्क में करेंगे जरूर। कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सिंध बाय द ब्रिटिश जो है कि किसके टाइम पीरियड में हुआ था, जस्ट हमने ऊपर इस क्वेश्चन को देखा था। दिस वाज द लॉर्ड जो है कि एलनबर्ग। देखिए ये क्वेश्चन जो है कि आपके मेंस जो है कि 2012 का, और यहीं पे मैं आपको देखिए रेफरेंस दे दूं, देखिए यहाँ पे मेंस 2013 में यूपीपीएससी के सेम क्वेश्चन पूछा गया था ऑप्शन से उठा के। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पीवाईक्यू, जिसको आप आई होप समझ रहे होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे जो है कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फॉलोइंग जो है कि करेक्टली मैच है। तो यहाँ पे एक करेक्टली मैच होगा, बाकी इनकरेक्ट होंगे। कह रहे कि दी लाइफ ऑफ द महात्मा गांधी वाज रिटन बाय, ये जो है कि इनके ऑथर कौन थे, दुर्गादास, तो नहीं दुर्गादास नहीं थे। लाइफ ऑफ द महात्मा गांधी इज रिटन बाय दी लुइस फिशर, जो है कि लुइस फिशर ने जो है कि इस किताब को लिखा था, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी कह रहा है कि इंडिया फ्रॉम द करजन टू द नेहरू आफ्टर, ये जो है कि किसने लिखी थी, इट वॉज दी बुक रिटन बाय दी दुर्गादास। ये जो कि किसने लिखी थी, ये जो कि दुर्गादास ने लिखी थी, तो इसको याद रखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ दुर्गादास जी। तो ये जो कि ऊपर नीचे देखिए मिसमैच दे दिया था, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। देन जो है कि आपका नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू है बायोग्राफी, ये देखिए फ्रैंक मॉरिस ने लिखा था, ये क्वेश्चन भी ऊपर आया था, तो ये हमने किया था। बाकी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो है कि अनडिवाइडेड इंडिया डिवाइडेड, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है। दिस इंडिया डिवाइडेड वाज रिटन बाय दी राजेंद्र प्रसाद जी। यहाँ पे जो है कि किसने लिखी थी, ये राजेंद्र प्रसाद जी की ये किताब है, तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बहुत सारे प्रोमिनेंट वर्क है, जैसे अल हिलल हो गया, अल बाग बलग हो गया, तो ये सब जो है कि इनके प्रोमिनेंट वर्क है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइज। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका जो कि किताब है कौन सी, स्प्रिंगिंग टाइगर, जो है कि ये किताब जो है कि किसने लिखी है, तो इट वाज रिटन बाय योर हुई हग, ये सॉरी गाइस, तो यहाँ पे हग टॉय थे, यहाँ पे इसको जो कि प्रोनाउंस कर लीजिएगा, सॉरी फॉर दिस। ये जो कि एक कर्नल थे आपके जो कि इंडियन नेशनल आर्मी में, इन्होंने जो कि किताब जो कि लिखी थी स्प्रिंगिंग टाइगर। तो स्प्रिंगिंग टाइगर जो कि किताब इनका प्रोमिनेंट फैक्टर है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। दिस अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये स्टेटमेंट है, आई एम द सोशलिस्ट एंड आई एम एंड अ रिपब्लिकन एंड आई डू नॉट बिलीव इन द किंग्स एंड द प्रिंसेस। तो ये जो कि किसने स्टेटमेंट को प्लीज किया था, इट वाज द स्टेटमेंट विच इज गिवन बाय योर जवाहरलाल नेहरू जी। है जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि मैं एक सोशलिस्ट हूँ, रिपब्लिकन हूँ, मैं जो कि राजाओं और जो कि उनके साम्राज्य पे जो है कि प्रिंसेस पे, राजा और राजकुमार पे विश्वास नहीं करता हूँ। तो इट इज सेड बाय दी जवाहरलाल नेहरू। और ये कहाँ पे किया था, कहा था इन्होंने, तो ये जो कि इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये ऑल इंडिया कांग्रेस जो कि कॉन्फ्रेंस थी, सेशन था आपका लाहौर में। लाहौर में जो है कि हमारा जो कि 1929 के सेशन में ये स्टेटमेंट इन्होंने कही थी। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो ये अनकरेजिंग दी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो जल्दी से इसका जो कि आंसर बताइए। लॉर्ड रिपन इज कॉल्ड दी फादर ऑफ दी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इनको जो कि क्या कहा जाता है, इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ही इज कॉल्ड दी फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। बाकी जो है कि आपका मायो लिटन इनके कैनन के बारे में जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन पता होगी। एंग्लो नेपाल वॉर है, कब टेक प्लेस की थी, किसके टाइम पे, एंग्लो नेपाल वॉर जो है कि मैंने आपको बताया जो कि 14 से 16 में लड़ी गई। इससे जो कि 16 में ट्रीटी ऑफ सागौली निकल के आई। ये जो कि आपको याद रखना है, ट्रीटी ऑफ जो कि सागौली, इसको याद रखिएगा, इसमें बार बार यहाँ लिख ही देता हूँ, ट्रीटी ऑफ सागौली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सागौली थी, इसको जो कि देख लेंगे आप। ट्रीटी ऑफ सागौली 1816 की इंपॉर्टेंट है। और ये कि टाइम पीरियड किसका था, इट इज द टाइम पीरियड ऑफ द लॉर्ड हेस्टिंग, जो कि लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे लड़ी गई थी। जो जानते हैं ब्रीफली 1813 से 23 थे, इनके टाइम पीरियड पे ही आपकी थर्ड एंग्लो मराठा वॉर टेक प्लेस की है। ये सब जो कि बातें आपको रिकॉल रहनी चाहिए। देन फर्स्ट कम्युनिस्ट कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन द प्रोविंस ऑफ, तो पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहाँ पे एस्टैब्लिश हुई थी, तो ये केरला में एस्टैब्लिश हुई थी। तो याद रखेंगे, इट इज द केरला, जहाँ पे आपके पहले कम्युनिस्ट लीडर कौन थे, यहाँ पे EMS नाम नंबू द्विपद
द्विपद, तो इसको देख लेंगे आप। बिकेम दी फर्स्ट, जो है कि ये फर्स्ट लीडर थे, ये फर्स्ट कम्युनिस्ट लीडर थे इंडिया में, फर्स्ट कम्युनिस्ट लीडर, तो ये याद रखेंगे। और बाकी इसकी गवर्नमेंट जो है कि आपकी पहली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है कि केरला से फॉर्म होकर आई थी। इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली, कहाँ पे, आपके लेजिस्लेटिव असेंबली 1957, तो इसको आपको ब्रीफली याद रखना है। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैड टोल्ड द डिस्ट्रक्शन इन इज द बेस्ट मेथड ऑफ द डीलिंग विद द फॉरेनर क्लोज, तो यहाँ पे जो है कि डिस्ट्रक्शन इज द बेस्ट मेथड डीलिंग विद द फॉरेनर क्लोज, जो भी आपके बाइकट मूवमेंट चल रहा था स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे, जो हम बाइकट मूवमेंट चला रहे थे कि आपको बाइकट करना है, फॉरेन क्लोज को जो है कि बर्न कर दीजिए, ये सब जो है कि कौन मानते थे, तो यहाँ पे जो है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ दी ये फॉरेनर क्लोज जो है कि महात्मा गांधी जो है कि इसको एम्प्रीच करते थे। तभी देखने को मिलेगा महात्मा गांधी जी चरखा चलाते हैं, कहते हैं खुद बुनाई करो और खादी के कपड़े पहनो, तो ये सब जो है कि इन्होंने ही एम्प्रीच किया था। तो यू मस्ट रिमेंबर दिस गाइस, जो कि स्वदेशी, स्वदेशी का मतलब होता है सेल्फ रिलायंस, जिससे हमारे अभी के प्राइम मिनिस्टर जो है कि इस पे आत्मनिर्भर भारत पे फोकस कर रहे हैं ज्यादा। देन जो है कि देखिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदुस्तान हमारा ऑफ द इकबाल एंड द जनगण मन इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एट द मिडनाइट, जो है कि 14-15 अगस्त को किसने गाया था, तो यहाँ पे संग वर्ड जो है कि देखिए मैं बाद में इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले आपको क्वेश्चन पता चल जाए कि क्या है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान हमारा ऑफ द इकबाल और जो कि जनगण मन किसने आपके जो कि इंडिपेंडेंस की रात में जो कि गाया था, तो ये जो है कि हमारे MS सुब्बलक्ष्मी जी थे, इन्होंने जो कि एक सॉन्ग को जो है कि प्रीच किया था ड्यूरिंग दिस आपकी जो है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। और बाकी जनगण मन और इनके बारे में स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पता है। जनगण मन जो है कि नेशनल एंथम जो है कि अडॉप्ट हुआ, जो कि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कंपोज किया था, तो ये सब बातें आपको रिकॉल रहेंगी। देन जो है कि नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग कॉल्ड दी गांधी जी महात्मा फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जो है कि महात्मा जो है कि टाइटल जो है कि गांधी जी को किसने दिया था, इट वाज गिवन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर, क्योंकि इनकी बातों से, इनकी समझदारी से इन्होंने इन्फ्लुएंस होके ये जो है कि महात्मा का टाइटल दे दिया था इन्हें इन द ईयर जो है कि 1915, तो ये जो कि आपके 1915 में ये टाइटल इन्हें दिया गया था, तो ये जो कि ब्रीफली याद रखेंगे, इट इज गिवन बाय द रविंद्रनाथ टैगोर। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नॉट करेक्टली मैच, इनमें से जो है कि एक करेक्टली मैच नहीं है, तो वन बाय वन करके देखते हैं आपका जो कि क्या यहाँ पे हो रहा है। फ्रीडम एट द मिडनाइट जो है कि वर्क है, जो कि किसका वर्क कह रहे हैं, ये जो कि लैरी कॉलिंस और जो है कि डोमिनिक्यू लिप्रे, इनका वर्क है, तो यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, जो है कि हमारा ये कुछ ब्रिटिश के क्रिटिक्स पॉलिसी और जो है कि इंडिया जो है कि मूवमेंट जो है कि पार्टीशन मूवमेंट्स और ये सब जो कि चल रहे थे, इस किताब में जो है कि फ्रीडम एट द मिडनाइट, इस पे जो है कि वर्क इन लोगों का प्रोमिनेंट वर्क है, तो इसको याद रखेंगे। बाकी देखिए ऊपर ही ये क्वेश्चन आया था अभी दुर्गादास के ऊपर, इंडिया फ्रॉम द कर्जन टू नेहरू, तो ये जो है कि आपका करेक्ट है। बाकी देखिए द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, तो इट इज द रिटन बाय, कह रहा है कि इट इज रिटन बाय द के अजीज, तो ये जो है कि गलत है, ये हमारा आंसर भी होगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि ये जो है कि हमारी ये किताब जो है कि इन्होंने नहीं लिखी है। दिस बुक इज रिटन बाय, यहाँ पे इनका नाम है राफिक, राफिक जकारिया, ज जकारिया नहीं, जहाँ जकरिया, जाकरिया, सॉरी फॉर दिस रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन गाइस, सॉरी दिस। तो इसको जो है कि राकिब जक जकारिया जो थे, इन्होंने जो कि ये किताब लिखी थी द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, तो इसको जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था वाज एस्टैब्लिश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि कब एस्टैब्लिश हुआ है, इट वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर, जो कि पहले याद रखिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दिस डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश इन द ईयर जो कि 1902, और जो कि इस वक्त जो है कि आपके वाइसरॉय कौन थे, तो देर टाइम मुझे कि आपको लॉर्ड कर्जन जो है कि वाइसरॉय ऑफ द इंडिया थे, तो इसको याद रखिएगा, इनका टाइम पीरियड आपको भी पता रहना चाहिए। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1902 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे इस्टेब्लिश हुई थी। देन जो है कि आपके फर्स्ट जो है कि डायरेक्टर जनरल कौन थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये जॉन मार्शल जो थे, ही इज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे डायरेक्टर, तो ये आपको फैक्ट याद रहना चाहिए। द नेक्स्ट गाइस ऑथर है वर्क है, काइंडली गो थ्रू इट गाइस, तो इसको जो कि आप करेक्ट करके ये भी मुझे बताएंगे 106 का क्या आंसर है, तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, इसको जो कि आई होप जो कि आप जरूर कमेंट करेंगे। देन जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूवमेंट है डिड नॉट महात्मा गांधी फॉर द फर्स्ट टाइम यूज ऑफ द हंगर स्ट्राइक एज द वेपन, तो किसके टाइम पे जो कि हंगर स्ट्राइक इन्होंने किया था, तो ये जो कि जानते हैं फर्स्ट टाइम इन्होंने अहमदाबाद की स्ट्राइक पे जो कि इन्होंने देखा था कि अब ऐसे बात नहीं चल रही है, नॉन वायलेंस है कि आपका जो कि टॉक्स से और सत्याग्रह से बात नहीं चल रही है, तो इन्होंने पहली बार जो कि अपना हंगर स्ट्राइक किया था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, जो कि हमारी कब टेक प्लेस की थी, इट वाज टेक प्लेस इन दी ईयर आपका याद रहना चाहिए 1918 में, तो ये जो कि आपको ब्रीफली याद रहेगा जहाँ पे हमारी अहमदाबाद स्ट्राइक हुई थी। देन जो कि नेक्स्ट है आपका, फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पर्सन हु ऑक्यूपाइड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट
इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो जो है कि हमारा करेक्ट सीक्वेंस जो है कि बताना है। तो जानते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है कि जानते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया इज द राजेंद्र प्रसाद जी। तो यहाँ पे मैं जो है कि राजेंद्र प्रसाद जी लिख रहा हूँ। साहब जान की इनका टाइम पीरियड भी जान लीजिए, यहाँ पे 1950 से 1962 तक रहे थे, ठीक, 1950 से 1962 तक हमारे पहले प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी। देन जो कि आपके सेकंड प्रेसिडेंट निकल के आते हैं कौन, आपके एस राधा कृष्णन जी। एस राधा कृष्णन जी जो है कि सेकंड प्रेसिडेंट आते हैं, विच इज पीरियड फ्रॉम द 1962 टू 1967, 1967 तक रहते हैं। फिर जो है कि इसके बाद थर्ड प्रेसिडेंट आते हैं आपके जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जी जो कि हमारे टाइम पीरियड में रहते हैं, कौन से जाकिर हुसैन रहते हैं आपके 1967 से आपके 69 तक रहते हैं। देन जो है कि आपके फोर्थ जो है कि वीवी गिरी आपके जो है कि फोर्थ प्रेसिडेंट आते हैं, वो हमारे रहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द 1969 से 1974 तक। तो ये जो कि आपके पहले चार प्राइम प्रेसिडेंट है और यही ऑप्शन में जो कि आपके हैं, तो इनको जो कि आप देख लेंगे, तो इसको जो कि आप करेक्टली देखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको टाइम पीरियड दिखा दिया, ये ऑप्शंस पढ़ेंगे आप और इसको जो कि काइंडली सॉल्व कर लेंगे। बाकी जो कि ये देखिए पॉलिटी में जो कि लिस्ट होती है, जो आपकी पॉलिटी के लक्ष्मीकांत है उसमें जो लिस्ट है, तो इसको रट डालिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे क्वेश्चन जो है कि ऐसे क्वेश्चन ही हमको मेरिट में ले जाते हैं। तो यहाँ पे बाकी देखेंगे तो राजेंद्र प्रसाद, एस राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, तो यही हमारा आंसर भी है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो कि ऐसे टेबल जो है कि आपको मस्ट रिमेंबर रहने चाहिए, तो आई होप इसको जो कि आप होमवर्क में जरूर करेंगे। बाकी कह रहे कि हु एट द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज द वाइसराय ऑफ द इंडिया, तो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट टेन्योर अमंग दीज, तो है कि हमें यहाँ पे अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन आपके सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर में जो कि रहे हैं, तो ये हमारे करजन भाई साहब रहे हैं। तो यहाँ पे कि करजन जी जो कि आपके 1899 से जो कि 1905 में रहे हैं। बाकी डफरिन ये लोग जो है कि कब कब से कब थे, तो इसको याद रखेंगे यहाँ पे जो कि इनके जो कि डफरिन का टाइम पीरियड, ये सब जो कि आप थोड़ा होमवर्क में कर लेंगे गाइस, तो इनके जो कि टाइम पीरियड जो है कि आपको याद रहना चाहिए। बाकी जो कि लॉन्गेस्ट वाइसरॉय पूछा है, तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट वाइसरॉय देखें, तो ये मैं फैक्ट बता देता हूँ, इनके टाइम पीरियड आप काइंडली जो कि होमवर्क में कर लेंगे। लॉन्गेस्ट वाइसरॉय कौन रहे हैं, तो यहाँ पे लिंगलित गोथे इज द लॉन्गेस्ट वाइसरॉय फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 1936 से 1943 में 9 साल के लिए जो कि आपके जो कि ये आपके रहे हैं सबसे लॉन्गेस्ट, जो कि 9 नहीं सॉरी 7 ईयर्स होगा, 7 साल के लिए जो कि ये वाइसरॉय रहे हैं दैट पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड जो कि लिंगलित को। और सबसे जो है कि लॉन्गेस्ट गवर्नर जनरल कौन कौन रहे हैं, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, जो कि कमेंट में जाके बताएंगे जो कि सबसे जो है कि लॉन्गेस्ट गवर्नर जनरल कौन है, ये फैक्ट आपको पता रहना चाहिए। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो कि आपको कह रहा है कि फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, तो यहाँ पे कौन सा नॉट करेक्टली मैच है, तो यहाँ पे नॉट का वर्ड का ध्यान देंगे, तो यहाँ पे एक जो है कि हमारा गलत होगा, बाकी 3 करेक्ट होंगे। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। कह रहा है कि अनहैप्पी इंडिया जो कि बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है, तो अनहैप्पी इंडिया इज नॉट रिटन बाय द बाल गंगाधर तिलक, इट वॉज रिटन बाय दी आपके लाला लाजपत राय जी ने जो है कि किताब लिखी है, तो ये जो है कि आप याद रखेंगे, अनहैप्पी इंडिया इज रिटन बाय दी लाला लाजपत राय। बाकी जो है कि आपके आपके दुर्गेश नंदिनी ने जो कि दुर्गेश नंदिनी एक जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखी है, तो ये करेक्ट है, इंडिया मीन्स फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद का वर्क है। पोवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इंडिया दादा भाई नौरोजी का है, तो ये हमारा यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा इसका। देन जो कि नेक्स्ट है आपका बुक माउंट बैटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय, तो बाय हुम इट इज रिटन बाय द लैरी कॉलिंस, और जो कि आपके डैमनिंग आपके जो कि लिपेरे थे, इन्होंने जो कि किताब लिखी है। तो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन गाइस, और इसके बारे में और क्या ही बताएं हम, जो ये आपका क्वीन प्रोक्लेमेशन है, इसको मैंने जो है कि आपके जो कि फर्स्ट सेशन जब कराया था एडवेंट ऑफ द यूरोप, और इसका जो है कि हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, वहाँ पे मैंने देखिए येलो कलर का जो है कि आपको एक लेटर लगाते हुए दिखाया था, आपको पीडीएफ में वो देखने को मिलेगा। तो यू कैन सी दैट कि हाउ दैट क्वीन प्रोक्लेमेशन ऑफ दैट 1858 जो कि दिखता है। मैंने आपको थोड़ा सा वहाँ पे एक लाइन कुछ लाइनें भी पढ़वाई थी कि आपका जो है कि क्राउन रूल कैसे टेक ओवर करेगा, तो ये सब वहाँ से रेफर कर सकते हैं। देन विद दिस हम जो है कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और यहाँ कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन टू कॉल द महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ द नेशन, तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन फर्स्ट टाइम जो है कि किन्होंने कहा था, ही इज दी सुभाष चंद्र बोस। तो जो सुभाष चंद्र बोस थे, इन्होंने जो कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा था। और ये महात्मा टाइटल गांधी जी को किसने दिया था, मोहनदास करमचंद गांधी को, इट वॉज गिवन बाय योर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा का टाइटल दिया था। तो ये सब जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ हु अमंग दी फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर कौन है, तो यहाँ पे जो कि स्टैटिक क्वेश्चन जानते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कि 1906 में आप जो कि ढाका में फॉर्म हुई थी, और इसके फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर है आपके नवाब सलीमुल्लाह खान। तो ये जो है कि नवाब सलीमुल्लाह खान इज द फाउंडर ऑफ दैट योर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो इसको आप ब्रीफली याद रखें। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो इनके साथ जो है कि अगर मैं बताऊं तो ब्रीफली आपको प्रीवियस सेशन से बताया, यहाँ पे भी आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। दिस लीग फॉर्म इन दी आपका
ढाका में जो है कि ढाका बांग्लादेश में जो है कि फॉर्म हुई थी, और इनके साथ साथ जो है कि और कौन कौन लोग थे तो ये आप रिमाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो है कि आंसर में यहाँ और लोग हैं, तो इनको याद रखेंगे। यहाँ पे सैयद आमिर अली, और जो है कि आपके खान बहादुर गुलाम, एंड जो है यहाँ पे मुस्तफ़ा चौधरी। ये लोग जो है कि फाउंडर इनिशियल में जो मेन जो है कि आपके फाउंडर्स थे ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फाउंडर में, जो फाउंडेशन में ये लोग रोल प्ले करते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। सैयद आमिर अली, खान बहादुर गुलाब, मुस्तफ़ा चौधरी, ये लोग जो है कि एसोसिएटेड है मुस्लिम लीग से। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका, हु हैड अपोज द चंपारण सत्याग्रह ऑफ द महात्मा गांधी। अमंग ऑप्शंस में थे, मींस फॉलोइंग ऑप्शन में से हु हैड अपोज दिस आपका चंपारण सत्याग्रह ऑफ द महात्मा गांधी, तो ये यहाँ पे क्या राजेंद्र प्रसाद है? बिल्कुल नहीं, ये तो इनके साथी थे। क्या एनजी रांगा है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, राजकुमार शुक्ला है? तो राजकुमार शुक्ला के ही परसुएशन पे वहां गए थे, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जो है कि इन सब चीजों को जो है कि अपोज नहीं करते थे। यहाँ पे एनजी रांगा है जो कि इसको अपोज करते हुए दिखेंगे आपका, किसको? चंपारण सत्याग्रह को। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है इसके साथ नेक्स्ट देखिए, तो बुक है आपकी कौन सी? मदर इंडिया बुक है, वॉज रिटन बाय, एंड दिस बुक इज रिटन बाय, स्टैटिक क्वेश्चन है आपके, जो है कि कैथरीन मायो जो है इनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी, तो इसको जो कि याद रखेंगे ब्रीफली। इन द ईयर 1927 ही इज रिटन दिस मदर इंडिया बुक, तो ये आप याद रखेंगे। बाकी इसमें जो है कि सोसाइटी के वेरियस एस्पेक्ट है, इंडिया के सोसाइटी के वेरियस एस्पेक्ट्स के बात ही है, तो सोसाइटीज वेरियस एस्पेक्ट्स इज मेंशन इन दिस बुक बाय दिस मायो, तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट है आपका, पॉलिसी ऑफ द सिक्योरिटी सेल इज रिलेटेड विद, तो ये कौन से जो है कि सिक्योरिटी सेल जो है कि आपकी पॉलिसी ऑफ सिक्योरिटी सेल रिलेटेड विद, तो यहाँ पे वैरेन हास्टिंग। अब ये सिक्योरिटी सेल क्या है? तो इट इज वन ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी जो कि हमारी जो है कि इम्प्लीमेंट होगी आपके दैट पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड पे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी सेल की पॉलिसी है, मीन जो कि अपनी आर्मी वार्मी को मेंटेन करके, जैसे आपने सब्सिडरी अलायंस देखा था, उसी तरीके से कुछ जो है कि ये सिक्योरिटी सेल पॉलिसी देखने को मिलती है। अगर इसको लेमेंस टर्म में समझाऊं तो इसको जो कि आपका पॉलिसी ऑफ सीज भी कहते हैं, जो कि एक स्ट्रेटजी थी अपना अलायंस करवाने की, किसी भी जो है कि प्रोविंस को, किसी भी प्रोविंस को अपना ब्रिटिश एम्पायर में इंटीग्रेट करना, ब्रिटिश इंडिया में। तो ये जो है कि वैरेन हास्टिंग की पॉलिसी थी, जो कि मैंने थोड़ा सा इजी टर्म में समझाने की कोशिश की, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। बाकी जो कि सिमिलर पॉलिसीज देखे तो जैसे आपकी सबॉर्डिनेट सेपरेशन पॉलिसी है, ठीक, यूनियन पॉलिसी है, उसी तरीके से आपकी जो ये रिंग फेंस पॉलिसी है, तो ये सब इनिशियल चीजें थी जो ब्रिटिश एम्पायर जो कि इंटीग्रेट करना चाहता था इंडिया को। तो दीज आर दी सब पॉलिसीज यू कैन रिमेंबर अबाउट दैट। देन जो है कि एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट दी एग्रीकल्चर, ये जो है कि स्टेटमेंट किसका है? तो दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय हुम। ये सब स्टेटमेंट देखिए प्रोमिनेंटली आपको जो है कि थोड़ा थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। देखिए बहुत सारी चीजें हैं कि किसने क्या कहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस में जो भी आपके पीवाईक्यूज में है, थोड़ा जो है कि आप जिनके फेमस पर्सनैलिटी है उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको वहां से कोई स्टेटमेंट मिले तो उसे ग्रैप्स कर लीजिए। देखिए 2006 का क्वेश्चन है, और यहाँ पे कह रहा है कि एवरीथिंग कैन एल्स वेट बट नॉट दी एग्रीकल्चर। अब देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क कौन करते थे? क्या वो जगजीवन राम थे, महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल थे? तो ये दोनों लोग जो है कि एग्रीकल्चर, देखिए सब मतलब ऐसा इम्फेसिस करते थे एग्रीकल्चर पे, बट जो है कि मोस्ट प्रोमिनेंटली जो है कि आपको ये कहते हुए दिखेंगे ये स्टेटमेंट कि जवाहरलाल नेहरू जी वो जानते थे कि रूरल इकोनॉमी को ही बूस्ट करना है। जैसे यहाँ पे रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात करते थे, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडिया, ये लोग समझते थे, क्योंकि हमारे पास जो है कि उस वक्त इंडस्ट्री जो है कि पूरी क्या हो चुकी थी? स्क्रैप डाउन हो चुकी थी इंडस्ट्री, जो है कि रिवोल्यूशन जो है कि हमारा आने में बहुत टाइम लगा। इंडस्ट्री जो है कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज कॉज किया था किसने? यहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो है कि हमें डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया था। तो यहाँ पे जो है कि जानते हैं गांधी जी हो गए, ये लोग जो है कि एग्रीकल्चर पे फोकस करते थे, बट दिस स्टेटमेंट इज प्रीच्ड बाय दी जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा था कि सब कुछ वेट कर सकता है पर एग्रीकल्चर नहीं, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है नेक्स्ट देखिए, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज फेवर्ड बाय द नेहरू बट नॉट फेवर्ड बाय द गांधी, तो इसमें से जो है कि फॉलोइंग ऑप्शन में से जो है कि क्या फेवर किया था नेहरू जी ने और क्या नहीं फेवर किया था गांधी जी ने? तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं आपका, क्या ट्रुथ दोनों लोग फेवर करेंगे, नॉन वायलेंस दोनों लोग फेवर करेंगे, बाकी आपका जो है कि अनटचेबिलिटी जो है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि फॉलोइंग वाज फेवर बाय द नेहरू बट नॉट फेवर बाय द गांधी, जो है कि फेवर करते थे और जो गांधी जी इसको जो है कि अपोज करते थे। तो यहाँ पे जो है कि आपका एक चीज देखने को मिलेगी, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इसको जो है कि यहाँ पे तो आपका जो है कि डिसएग्रीमेंट बने रहते थे, इंटचेबिलिटी सब कुछ दोनों ही लोग
इन सब चीज़ों पे इम्फेसिस डालते थे, इन सबको खत्म होना चाहिए, अनटचेबिलिटी खत्म होनी चाहिए, नॉन वायलेंस जो है कि प्रीच करेंगे, बाकी सच्चाई के साथ चलना है। यहाँ पे जो है कि नेहरू चाहते थे हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, पर गांधी जी क्या कहते थे, ये जो है कि रूरल इकोनॉमी पे फोकस करना चाहते थे। गांधी जी रूरल इकोनॉमी पे फोकस करना चाहते थे कि यहाँ पे गांव गांव देहात को जो है कि ज़्यादा डेवलप किया जाए, तो ये यहाँ पे एक डिसएग्रीमेंट था बिटवीन देम। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, फॉलोइंग बुक्स इज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको जो है कि क्या पूछ रहा है कि कौन सा बुक है जो एसोसिएट करता है आपके राइज ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन द इंडिया। इसका जो है कि डायरेक्ट आंसर है आपका जो है कि आनंद मठ। इस किताब में जो है कि आपका जो है कि अमर सुरन बंगाल हो गया, आपका वंदे मातरम जैसे गाने हुए, सॉन्ग्स पोएम, तो यहीं से जो है कि उठाई गई है। दिस नॉवल इज रिटन बाय योर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ये नॉवल लिखी थी, और इसी से जो है कि काफ़ी जो है कि बंगाली पेट्रोटिज्म के ऊपर है। ये जो है कि देशभक्ति की किताबें यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जो है कि पेट्रोट फीलिंग जो है कि अमंग दी नेशन जो है कि इसने अरोज की थी, तो इसको याद रखिएगा। बाकी हमारा वंदे मातरम यहीं से उठाया गया है, तो ये याद रखना है, वंदे मातरम यहीं से लिया गया है। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोइंग सत्याग्रह वाज नॉट लेड बाय गांधी जी। तो यहाँ से कौन सा सत्याग्रह है जो कि गांधी जी ने लेड नहीं किया था। तो यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट, यस इट इज लेड बाय हिम। सिविल डिसोबीडिएंट लेड बाय हिम। खेड़ा सत्याग्रह लेड बाय हिम। दिस बरदौली सत्याग्रह इज नॉट लेड बाय महात्मा गांधी। ये किसने लेड किया था, ये जो है कि आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यहाँ पे वीबी पटेल लिख दे रहा हूँ। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस मूवमेंट को लीड किया था। और बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था, इन द ईयर 1928, जो कि ये आप ब्रीफली याद रहेगा। 1928 में बरदौली तालुक ऑफ द गुजरात रीजन में जो है कि ये टेक प्लेस किया था। फिर यहाँ पे जो है कि सर्टेन स्टेटमेंट है अबाउट दी अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में सर्टेन स्टेटमेंट है, और हमें बताना है क्या करेक्ट है क्या नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहला स्टेटमेंट कह रहा है ही फाउंडेड द सिद्धार्थ कॉलेज। तो क्या इन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज जो है कि फाउंड किया था, तो यस इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ही फाउंडेड द सिद्धार्थ कॉलेज इन द 1956, जो कि हमारा पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी से रिलेट करता है। यहाँ पे एक सोसाइटी है, विद द हेल्प ऑफ दिस जो है कि पीपल एजुकेशन सोसाइटी इससे रिलेट करती है। और 1956 में जो है कि आपका अम्बेडकर जी ने यहाँ पे जो है कि दिस सिद्धार्थ कॉलेज को फाउंड किया था। और ये कॉलेज है कहाँ पे, यह है आपका मुंबई में। तो ये याद रखना है, ये दिस कॉलेज इज इन दी मुंबई, तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी जो कि यहाँ पे एक मूक नायक जो है कि इनकी पब्लिकेशन है, जर्नल है, तो यस जो है कि इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज पब्लिश इन द 1920, याद रखेंगे। बाकी इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूशन जो है कि फॉर्म किया था, यस जो है कि इन्होंने 1922 में एक डिप्रेस्ड क्लास जो है कि इंस्टीट्यूशन फाउंड किया था। और यहाँ पे जो है कि बहुत सारे जो है कि इंस्टीट्यूट है, जैसे इन्होंने इसके साथ साथ जैसे डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूशन के साथ आप ये याद रख सकते हैं इसको, जो है कि आपका बहिष्कृत, जो है कि हिंदी में इसका नाम है क्या, बहिष्कृत हितकर्णी सभा, बहिष्कृत हितकर्णी सभा। तो इससे जो है कि आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, जो कि 1922 में अम्बेडकर जी ने फाउंड की थी। बाकी ही वॉज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे, ये जो है कि इन्फॉर्मेशन गलत है। ही वॉज नॉट द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, ये जो है कि क्या थे, पहले आपके लॉ मिनिस्टर थे इन दी आपके फर्स्ट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के पोर्टफोलियो में, जो कि कैबिनेट पोर्टफोलियो थी उसमें थी। तो देन जो है कि इसको याद रखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 हमारा करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ए जो है कि हमारा आंसर होगा। देन जो है कि नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, तो टेन्योर ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द विच गवर्नर जनरल जो कि एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट वाज पास। तो यहाँ पे एंशियंट मॉन्यूमेंट को प्रिजर्व करने का एक्ट किस गवर्नर जनरल के टाइम पे जो है कि पास हुआ है, तो ये आपकी कर्जन के टाइम पे जो है कि पास हुआ है, तो ये याद रखेंगे। देन जो है कि आप बताइए, जो कि हमारा आपने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके टाइम पीरियड पे जो है कि स्टेब्लिश हुआ था। तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, एंड दिस यहाँ पे जो है कि आप ये कमेंट सेक्शन बताएंगे। एंड दिस एक्ट जो है कि एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट जो है कि आपका कब का था, 1904 का था। तो इसको जो है कि आप याद रखेंगे, दिस एक्ट इन दी 1904। इसी में जो है कि आपके जितने भी मॉन्यूमेंट है, हेरिटेज साइट्स हैं, मीन जो कि इंडिया के कल्चरल साइट्स हैं, इनको प्रिजर्व किया जाता है, तो ये आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। देन देखिए, तो हु अमंग द फॉलोइंग सेड द मोस्ट नोटेबल अचीवमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल वाज द यूनिफिकेशन ऑफ द इंडिया। तो ये जो है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है कि किसने कहा था, तो इट इज सेड बाय दी योर के एम पनिकर जी। जो इनका नाम क्या है ना, पूरा नाम है इनका, यहाँ पे कालवम माधवा कालवम माधवा पनिकर जी, इन्होंने ये स्टेटमेंट कही थी, जिन्होंने कहा था कि मोस्ट प्रोमिनेंट रूल है यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। बट रियरली जानते हैं, रियल में देखें तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनको आयरन मैन ऑफ द इंडिया कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने जो है कि आपका इंडिया को जो है कि यूनाइट किया था। मीन जो है कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे पास जो है कि कितने लगभग 543 जो है कि आपके प्रिंसली स्टेट थे,
तो इनको जो है कि ये कुछ ही विद इन 2 मंथ के टाइम में जो है कि लगभग सबको जो है कि मना लिया था कि एक जो है कि कंसोलिडेटेड अपना प्यारा सा भारत बनाएंगे हम लोग। तो ये जो है कि याद रखेंगे। बाकी ये यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, ये जो है कि थोड़ा प्लीज मानते हैं इसको, क्योंकि ये थोड़े से टैक्स जो है यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, इन सब चीज़ों को देखते हुए इन्होंने ये ऑब्जर्व करते हुए कहा था कि इंडिया को यूनिफाइड करने के लिए आपका ब्रिटिशर्स का रोल है। और ये जो है कि इन्होंने किस बुक में मेंशन किया है, ये जो है कि यहाँ पे बुक है इंडिया एंड इंडियन ओशियन, इट इज रिटन बाय दी के.एम. पनियक्कर जी। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। देन जो है कि नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉलोइंग सेशन ऑफ द आईएनसी वाज फॉर द फर्स्ट टाइम अटेंडेड महात्मा गांधी। जो है कि महात्मा गांधी ने पहला जो है कि सेशन पहली बार कौन सा अटेंड किया था, तो इट वाज द सेशन ऑफ द कोलकाता सेशन ऑफ द 1901 वेयर गांधी जी फर्स्ट अटेंडेड दिस सेशन। तो ये आपको याद रहना चाहिए। बाकी बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कि कौन सा सेशन था जो कि इन्होंने प्रिसाइड किया था। सेशन ने प्रिसाइडेड बाय द गांधी जी, प्रिसाइडेड बाय गांधी जी। ये जो कि आपका छोटा सा होमवर्क है, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ आपका, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ एलिड मेल एडमिनिस्ट्रेशन विच गवर्नर जनरल हैज टेकन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मैसूर स्टेट। तो जो है कि किनके जो है कि बेसिस पे जो कि इनको एलिग किया गया था कि आप जो है कि सही से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला रहे हैं, तो कौन से गवर्नर जनरल ने आपके मैसूर स्टेट का जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन संभाला था। तो यहाँ पे आंसर होगा आपके विलियम बेंटिक ने। तो इन्होंने जो कि मैसूर स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन जो कि टेक ओवर किया था। तो ये आप याद रखेंगे। और जो है कि ये कब की बात है, तो आप जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं। ये जो है कि कब से कब तक, ये जो है कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे बाय द वर्च्यू ऑफ द 1833 एक्ट। और इनका टाइम पीरियड क्या था, 1828 से 1835 के बीच में रहे हैं। यहाँ पे 2 साल तक इन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का रोल प्ले किया है। इसी टाइम पे जो है कि आपका जो मैसूर स्टेट था, मैसूर स्टेट इन द ईयर 1831 में, ये जो है कि आपका फॉर्म मतलब थोड़ा वहाँ पे मिस एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है, तो ये जो है कि टेक ओवर चार्ज करते हैं। तो ये जो है कि ब्रीफली आप याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो है कि सॉन्ग है फेमस, ये जो है कि सॉन्ग किसने लिखा है, तो इट सॉन्ग इज रिटन बाय योर आपका सर मोहम्मद इकबाल। इन्होंने जो है कि लिखा है। तो ये सर जो है कि टाइटल जो है कि फॉरेनर्स दे देते थे, मतलब मीन्स ब्रिटिशर्स देते थे। तो ये जो है कि आप याद रखेंगे। बाकी जो है कि इनके जो है कि प्रोमिनेंट वर्क जो है कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो इसको जो है कि प्रीवियसली रेफर कर लेंगे। एक क्वेश्चन में शायद मैंने इनके प्रोमिनेंट वर्क बताए हैं। बाकी आप जो है कि टेलीग्राम ज्वाइन रखेंगे, तो वहाँ पे जो है कि मैं स्नैपशॉट्स डालते रहूँगा इसके, कि कुछ कुछ जो है कि कभी कभी जैसे सेशंस के जो है कि कुछ चीज़ें जो है कि मिस आउट होंगी और मुझे ध्यान आएगा तो मैं वहाँ पे अपलोड करते रहूँगा। तो यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम ऑल्सो। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो हु सेड द पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ द नेशन। तो ये जो है कि स्टेटमेंट किसने कहा है, तो इट इज प्रीच्ड बाय द महात्मा गांधी की। पॉलिटिकल फ्रीडम जो है कि आपको अपना जो है कि राजनीतिक स्वतंत्रता जो है कि आपको ये लाइफ ब्रेथ ऑफ द नेशन है, मीन जो है कि अपनी सरकार चुनना और जो है कि डेमोक्रेसी जैसी चीज़। तो ये जो है कि स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी ने प्रीच की थी। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। इसी के साथ जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइसरॉय ऑफ द इंडिया मर्डर्ड बाय द कन्विक्ट इन द अंडमान निकोबार आइलैंड वाइल ही वाज ऑन द टूर। तो कौन से जो है कि वॉइसरॉय का जो है कि मर्डर कर दिया गया था और ये कौन सी कॉन्स्पिरेसी केस है, तो लेट अस सी दिस। तो यहाँ पे लॉर्ड मायो थे, इनको जो है कि असैसिनेट कर दिया गया था वाइल दी इज रोमिंग, मीन जो कि टूर पे थे अपने, जो कि अंडमान निकोबार के टूर पे थे। तो लॉर्ड मायो को असैसिनेट कर दिया गया था, जो कि हमारे वॉइसरॉय रहे हैं इंडिया के, जो कि वॉइसरॉय रहे हैं 1869 से 1872। और इनको मर्डर किसने किया था, आपके जो कि शेर अली आफरीदी, शेर अली आफरीदी, ये नाम याद रखेंगे। ही इज एसोसिएटेड विद द मर्डर ऑफ द लॉर्ड मायो ऑन द आइलैंड ऑफ द अंडमान एंड निकोबार। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका, जो कि करेक्टली मैच कौन सा नहीं, कौन सा पेयर जो कि करेक्टली मैच है। वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द करेक्टली मैच, अदर इज द रॉन्ग। तो आइए जो है कि वन बाय वन करके देखते हैं। यहाँ पे आपका अब्दुल कलाम आजाद है, इन्होंने हिंद स्वराज लिखी थी। तो ये जो है कि जान रहे हैं हिंद स्वराज इज रिटन बाय अब्दुल कलाम आजाद, तो नो, इट इज द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। हिंद स्वराज इज ऑथर्ड बाय द एम के गांधी। ये जो है कि हिंद स्वराज एम के गांधी जी ने लिखी थी। तो ये याद रखिएगा। आजाद जी की जो है कि प्रोमिनेंट वर्क मैंने बताया है, बार बार लिख देता हूँ। अल लल जो है कि है, और जो है कि बालग, ये जो है कि इनके जो कि प्रोमिनेंट वर्क है, यहाँ पे अल अल जोड़ लेंगे। देन जो है कि एनी बेसेंट का जो है कि कह रहा है कि न्यू इंडिया है, तो ये क्या करेक्ट है, तो यस जो है कि ये जो है कि आपका करेक्ट है। एनी बेसेंट जो है कि आपके न्यू इंडिया से रिलेट करती हैं। बाकी कॉमनवेल्थ इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज इट इज रिटन बाय दी योर बेसेंट। तो एनी बेसेंट नहीं लिखा है, बाकी ये गलत हो जाएगा। आपके बाल गंगाधर तिलक का जो है कि प्रोमिनेंट वर्क नहीं है।
बाकी इंडिया मीन्स फ्रीडम, क्या ये जो है कि आपके महात्मा गांधी का वर्क है? तो नहीं, इंडिया मीन्स फ्रीडम इज दी वर्क ऑफ योर मौलाना आजाद। तो मौलाना जो है कि आजाद जी का वर्क है, तो ये जो कि याद रखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा यहाँ पे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द रिकंसोलिएशन बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड द मॉडरेट। तो कौन चीफ आर्किटेक्ट माने जाते हैं कि इन दोनों लोग को जो है कि वापस से जो है कि साठगांठ जो है गठबंधन में लाने के लिए? तो सी इज दी आपके एनी बेसेंट, जो कि हमारे कौन सा सेशन होता है सूरत में। तो ये लोग जो है कि सूरत के सेशन 1907 में स्प्लिट होता है, और एनी बेसेंट इन दी सेशन ऑफ दी लखनऊ, जो कि लखनऊ का सेशन है इन ईयर 1960, जो है कि ये आपस में इन लोगों का वापस से जो कि सुलह कह लीजिए, जो कि साठगांठ जो है कि आपका फिर से जो है कि रिकंसिलेट करा देती हैं इनके बीच के जितने भी डिस्प्यूट होते हैं। देन जो है नेक्स्ट देखें तो राइट टू अडॉप्ट देयर एयर इन द प्लेस ऑफ ओन सन वाज रीस्टेब्लिश बाय, मीन जो कि जो एयर मतलब हो गया आपका जो आपके क्या बोलेंगे राजगद्दी के जो है कि यहाँ पे वर्ड याद नहीं आ रहा है गाइज, तो यहाँ पे इसको देख लीजिएगा हिंदी में, जो राज सिंहासन के जो कि उत्तराधिकारी, यहाँ उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये जो कि आपके जो कि इन प्लेस ऑफ सन जो है कि कोई भी उत्तराधिकारी को जो कि चुन सकते हैं। तो ये जो है कि आपके किस एक्ट के थ्रू जो है कि वापस आपको मिला था? तो ये जो है कि आपके क्वीन अनाउंसमेंट ऑफ द 1858, जो कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि एक्ट जो कि आता है आपका, जो कि एक्ट ऑफ बेटरमेंट। तो यहाँ पे क्राउन रूल जो 1858 का एक्ट है, इससे जो है कि क्वीन प्रोक्लेमेशन से ये वापस दिया जाता है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी कह रहे हैं कि बुक टुवर्ड्स स्ट्रगल, ये जो है कि बुक जो है कि टुवर्ड्स स्ट्रगल, ये जो है कि किसने लिखी है? इट इज रिटन बाय द जयप्रकाश नारायण। तो ये जो है कि याद रखेंगे। देन इट इज योर सम प्रोमिनेंट जो है कि आपके क्या है, जयदेव, आपके शरद चंद्र चटर्जी, सुमित्रा नंदन पंत, और जो कि अमृतलाल नागर, और इनके कुछ प्रोमिनेंट वर्क है। तो आइए जो कि इसको वन बाय वन करके मैं आपको जो कि ब्रीफली बता देता हूँ। तो ये याद रखेंगे जो कि आपके अमृतलाल नागर है, इनका इनका जो है कि प्रोमिनेंट वर्क है ये अमृत और विश। ये सब देखिए स्टैटिक है गाइस, इसमें जो कि मैं क्या कहानियां बताऊँ या जो कि किस समझाऊँ, तो आई होप इसको अंडरस्टैंड कर रहेंगे, इसलिए जो कि थोड़ा फास्ट फेज में चल रहा है। तो अमृत नगर जो है कि आपके अमृत और विश से रिलेटेड है। यहाँ पे जो है कि सुमित्रा नंदन पंत जो है कि किससे रिलेट करते हैं? आपके चिदम्बरम से। देन जो है कि आपके शरद चंद्र चटर्जी, ये किससे रिलेट करते हैं? तो ये जो है कि देवदास से रिलेट करते हैं, और जयदेव जो है कि गीत गोविंदा से। तो इसको जो है कि आप ब्रीफली देख लेंगे 3412। तो 3412 आपका ए ऑप्शन में मिलेगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट, दीज आर दी पार्टी एंड दी फाउंडर्स। गाइस, जो बहुत बार हो चुका है, काइंडली डू इट इन दी होमवर्क। जैसे आपके खुदाई खिदमतदार है, किसने फॉर्म की है? तो ये जो कि आपको चीज़ें याद रहनी चाहिए। जैसे खुदाई खिदमतदार जो कि आपके अब्दुल गफार खान है, इन्होंने फॉर्म की है। तो ये सब जो कि आपका होमवर्क है, इसको जो कि आप होमवर्क में कर लेंगे, बिकॉज ये हमने टेबल के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया है, तो यू कैन गो थ्रू इट। देन जो कि मैगजीन है आपकी, जो कि क्या है, मैगजीन पब्लिश बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज स्टे इन दी साउथ अफ्रीका। तो कौन सी मैगजीन उन्होंने पब्लिश की थी साउथ अफ्रीका में? ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है। इंडियन ओपिनियन, जो कि महात्मा गांधी की जो कि एक पब्लिकेशन है, जो कि साउथ अफ्रीका में किया था। यहाँ पे ऑथर्स है, ऑथर्स एंड वर्क्स, काइंडली कमेंट इन द सेक्शन। इसका आंसर क्या होगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। देन जो है कि आपके महात्मा है, देखिए यहाँ पे कोई ये नहीं कहेगा कि सर आप जो है कि क्वेश्चन स्किप करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन सेम रिलेटेड किए हैं। तो इसीलिए जो है कि थोड़ा सा आप भी जो है कि सेशन को इंटरेक्टिव बनाइए, और इनके आंसर जो है कि कमेंट में कीजिए, इसको पॉज कीजिए, एक बार पढ़िए, और जो है कि माइंड से रिकॉल कीजिए कि जो आपको टेबल प्रोवाइडेड किया गया था टेलीग्राम पे, जो कि टेबल अपलोडेड है, नोट्स अपलोडेड है या प्रीवियस सेशंस में, तो ये चीज़ आपको एक्टिवली रिकॉल हो रही है कि नहीं, और यही टाइम है आपका रिवाइज करने का, कि इसको कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो आप जो है कि लंबे समय तक याद रख पाएंगे। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रीफिक्स महात्मा जो है कि किसने जोड़ा था? ये तो मैंने आपको बता दिया कई बार कि जो कि किसके द्वारा जो है कि जोड़ा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर पे, और जो है कि कौन सा टाइम पीरियड था? तो इसको याद रखेंगे, चंपारण सत्याग्रह जो है कि 1917 का, दैट पॉइंट ऑफ टाइम रविंद्रनाथ टैगोर जो है कि महात्मा जो कि टाइटल जोड़ देते हैं इनके नाम के आगे। तो ये आप याद रखेंगे। देन जो है कि कह रहे हैं करेक्टली मैच कौन सा है? तो इनमें से जो है कि वन ऑफ द पेयर जो है कि आपका करेक्टली है, बाकी जो है कि इनकरेक्ट है। कह रहा है कि अली ने हक जो है कि बिपिन चंद्र पाल, तो ये जो है कि बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है। क्यों? ये जो है कि आपके कौन थे यहाँ पे? वाईकॉम मोहम्मद बासिर, जो है कि इन्होंने ये वर्क लिखा था। बाकी अल हिलाल जो है कि कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो ये जो कि अल हिलाल इज नॉट रिटन बाय हिम, ये जो है कि किसने लिखी थी? अल हिलाल इज रिटन बाय, यहाँ पे मैंने बताया था, अब अबुल कलाम आज़ाद, जो है कि अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। तो ये जो कि याद रखेंगे। देन जो है कि आपके जो है कि कह रहा है कि तजीब उल अलहक जो है कि सर सैयद अहमद ने लिखी है। तो ये जो है कि आपका करेक्ट है, ये आंसर होगा। बाकी युगांतर जो है कि कह रहा है अरविंदो घोष ने लिखी है। तो युगांतर जो है कि किसने पब्लिकेशन है? ये जो कि अरविंदो घोष की नहीं है, युगांतर इज द पब्लिकेशन ऑफ द
वीरेंद्र कुमार घोष, तो ये याद रखेंगे, ये इट इज द पब्लिकेशन ऑफ हूँ, ये जो कि वीरेंद्र कुमार घोष की पब्लिकेशन है, तो ये याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट है आपका हु प्रिसाइडेड ओवर द बनारस सेशन ऑफ आईएनसी ऑफ द 1905। तो 1905 का जो कि बनारस सेशन जो है कि किसने पब्लिश किया है, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा आंसर क्या होगा, पब्लिश नहीं सॉरी प्रिसाइड किया है, माय माय बैड। तो यहाँ पे जो है कि बनारस सेशन 1905 को किसने प्रिसाइड किया है, तो इट इज प्रिसाइडेड बाय द गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाइन दी महात्मा गांधी ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह, जो कि किसने जो कि महात्मा गांधी को जो कि ज्वाइन किया था, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। इसका डायरेक्ट आंसर राजेंद्र प्रसाद जी और जो कि आपके आपके नैयर साहब, इन्होंने जो कि ज्वाइन किया था। देन जो कि आपका कह रहा है कि इंडियन स्टेट डिले असेशन ऑफ द टू द इंडिया इवन आफ्टर अदर प्रिंसली स्टेट हैड ज्वाइन इंडिया। तो किसने जो है कि डिले किया था, तो ये भी जो कि हमने कई बार जो है कि इसको डिस्कस किया है। तो इसका डायरेक्ट आंसर है जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, इन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया था, तो ये याद रखना है। फिर कह रहा है कि इंडियन नेटिव स्टेट जो है कि जिसमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग नेटिव स्टेट वाज ए पार्टी टू द स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का जो है कि कौन इसमें से पार्टिसिपेशन था, तो ये आपको याद रहना चाहिए, इट इज हैदराबाद, जो कि हैदराबाद था जो कि स्टैंड स्टिल जो है कि आपके एग्रीमेंट पे था। और बाकी तो ये देखिए पॉलिटी में इसको पढ़ते हैं, और देखिए मैंने थोड़े बैकग्राउंड कहानी बता रखी है गाइस, तो काइंडली जो है कि इसको अंडरस्टैंड करेंगे। मैं एक ही चीज बार बार रिपीट करूंगा। तो अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, अभी हम 150 पे भी नहीं पहुंचे हैं, और इस सेशन में आपके 300 क्वेश्चन से ज्यादा है। तो इसको मैं सोच रहा हूँ कि वाइडली एक बार ओवरव्यू कवरेज हो जाए, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हमें बहुत कुछ कवर करना है। इसके बाद जो है कि अभी हमारी मिडाइवल भी स्टार्ट होगी, तो आई एम प्लानिंग टू डू सो यहाँ पे जो कि बाय द एंड ऑफ मार्च, और जो है कि इन दी फर्स्ट वीक मिड फर्स्ट वीक ऑफ द अप्रैल आपका हिस्ट्री जो है कि काफ़ी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मिडीवियल की जो है कि दो चार यूनिट है उनको कवर करेंगे, फिर आर्ट एंड कल्चर करेंगे, तो आपका जो है कि हिस्ट्री कवर हो जाएगा। इससे जो है कि हमारा हिस्ट्री का पूरा कवरेज मिल जाएगा। तो देन जो है कि हम नए सब्जेक्ट पे मूव करेंगे, जहाँ पे और भी चीज़ें हैं, जैसे देखिए आपकी पॉलिटी के पीवाईक्यूज हैं, वो ऑलरेडी कवर है। ज्योग्राफी एक ऑनगोइंग सीरीज है, जहाँ पे मैंने अच्छे से आपको जो है कि पीवाईक्यू समझा रखा है। तो हिस्ट्री अगर हमारा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक कंप्लीट हो जा रहा है, देन जो है कि हम इन्वायरमेंट कर लेंगे, और जो है कि लास्ट में अपना जो है कि साइंस एंड टेक एंड जो है कि इकोनॉमी बचेगा, तो हम जो है कि वाइड कवरेज ले सकते हैं। तो इसलिए जो है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में थोड़ा मैं फास्ट अप चल रहा हूँ, तो इसको आई होप जो है कि आप अंडरस्टैंड करेंगे। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे जो है कि पॉलिसी एसोसिएटेड विद दी आपका मास्टरली इन एक्टिविटी। अब ये पॉलिसी जो है कि इससे कौन एसोसिएट कर रहा है, तो ये जो है कि आप पहले तो ये जानिए कि मास्टरली एक्टिविटी की पॉलिसी थी क्या। तो ये जो है कि पॉलिसी थी कि जो भी आपका इंटरफेरेंस है, मीन जो है कि ब्रिटिश शुड नॉट इंटरफेयर, मीन जो है कि यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट, बीजी लिख दे रहा हूँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉट इंटरफेयर इंटरफेयर इन इंटरनल मैटर्स ऑफ द इंटरनल मैटर ऑफ अफगान, जो कि जो भी अफगान होंगे, और जो है कि कोई भी अदर कंट्री होगी, नेबर कंट्री के जो है कि आपके जो भी इंटरनल मैटर होगा, उसमें जो है कि ब्रिटिश जो है कि गवर्नमेंट जो है कि नहीं इंटरफेयर करेगी। तो ये मास्टरली इनएक्टिविटी की पॉलिसी थी, एंड इट इज प्रीच्ड बाय योर जॉन लॉरेंस ने इसको प्रीच किया था कि भैया ऐसा है कि आपकी जो भी इंटरनल मैटर होंगे अफगान में, या जो कि नेबरिंग कंट्री हो गए, तो उनसे हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहे थे, वॉर्स हो रहे थे, जैसे एंग्लो नेपाल वॉर हो गई, ठीक, एंग्लो आपका सिख वॉर देखने को मिला था, एंग्लो अफगान वॉर देखने को मिला था, बर्मिस वॉर थी, फिर म्यांमार से, देन जो है कि आपकी भूटान से वॉर थी। तो इसमें जो है कि आपका वॉर एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा था, और वैसे जो है कि इस टाइम पीरियड पे आते आते इनका जो है कि होल जो है कि लॉसेस थे कंपनी में, मीन जो कि 64 जो है कि 64 से 1869 के टाइम पे लॉसेस का टाइम था, क्योंकि जानते हैं 1858 में क्वीन प्रोक्लेमेशन किस लिए आया था, क्योंकि जो है कि वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है कि आपकी जो है क्राउन ने कंपनी को लोन दे दिया था। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो आप इसको ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि मैंने आपको समझाया कि इसीलिए जो है कि ये पॉलिसी लाएगी, जॉन लॉरेंस ने इसको जो कि प्रीच किया। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो आपका जो कि मलगुदी डेज ऑथर ऑफ दिस बुक कौन है, तो ये जो है कि आपकी कलेक्शन ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज है। ये क्या है, ये कलेक्शन ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज है। यहाँ पे इसको जो है कि ऑथर किसने किया है, तो ये याद रखेंगे, इट इज ऑथर बाय दी आर के नारायण। अब ये आर के नारायण जी कौन थे, तो लेट मी नो, ये जो है कि आपको पता होगा, टेबल में जो है कि इनकी इन्फॉर्मेशन होगी, तो काइंडली गो थ्रू इट। और जो कि थोड़ा सा जो है कि इनके बारे में जो है कि अगर मैं ब्रीफ करूँ, तो यहाँ पे ही इज दी, यहाँ पे जो कि प्रोमिनेंट राइटर थे, जो कि हमारे साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे, साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे। और जो है कि इनके बारे में देखें, तो ये यहाँ पे एक स्टोरी है जो थोड़ा बहुत जो कि गाइस ये थोड़ा स्किप कर रहा है। तो आर के नारायण जो थे, यहाँ पे जो है कि साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे, और जो है कि मलगुदीज जो है कि एक कलेक्शन ऑफ द फिक्शनल स्टोरी है। ये सम काइंड ऑफ क्या है, आपकी जो है कि फिक्शनल टाउन स्टोरी है।
जो कि कलेक्शन ऑफ सम स्टोरीज हैं। तो इसके बारे में इतना ही आप थोड़ा सा ग्रैप्स करेंगे। बाकी लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, अगर किसी को इसके बारे में थोड़ा याद आ रहा है तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। देन जो कि आपका है ट्विन प्रिंसिपल्स ऑफ द महात्मा गांधी राम राज्यवर। तो यहाँ पे जो कि ट्विन प्रिंसिपल्स ऑफ द महात्मा गांधी राम राज्यवर, इस पे जो है कि आपके ऑप्शन में है ये क्या क्या होते थे। तो जो आपके दो प्रिंसिपल्स होते थे राम राज्य के, वो क्या होते थे, ट्रुथ एंड द नॉन वायलेंस। दीज आर द टू प्रिंसिपल एसोसिएटेड विद द राम राज्य विच इज प्रीच्ड बाय महात्मा गांधी। तो ये याद रखेंगे, बाय महात्मा गांधी। ये आपको जो है कि सत्य बोलना है और अहिंसा नहीं करनी है। देन जो है कि हु एस्टैब्लिश द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन द इंडिया। तो ये जो कि हमने प्रीवियस सेशन में किया है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में किसने एस्टैब्लिश की। तो इट इज द वर्च्यू ऑफ द लॉर्ड कॉर्नवेलिस, जो कि हमारे जो कि वॉइसरॉय रहे हैं। तो इन्होंने जो कि, सॉरी वॉइसरॉय नहीं, इज द गवर्नर जनरल। तो इन्होंने जो है कि जुडिशियल जितनी भी कमीशन थी इनको अपॉइंट किया था। तो यहाँ पे जो है कि जुडिशियल जो है कि जितने भी अपकमिंग निकल के आए हैं तो इनका जो है कि बहुत बड़ा रोल है। तो इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। देन जो है कि कह रहे हैं कि ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली वाज अफेक्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल थी ब्रिटिश इंडिया में कलकत्ता से दिल्ली, ये किसके टाइम पीरियड पे अफेक्ट हुई थी। तो इसका आंसर जो है कि आपका एटिक्सा है, इसका जो है कि जानेंगे। लॉर्ड हेडरिंग थे उस वक्त जो है कि आपके, कौन, गवर्नर जनरल। तो ये याद रखेंगे, यहाँ पे जो है कि आपकी कलकत्ता कैपिटल को जो कि मूव किया गया था। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो कि इसका आंसर होगा लॉर्ड हेनरी। आई होप जो कि आपको ये थोड़ा समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ब्रीफ डाउन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें जो है सो मच स्टैटिक। आई मीन जो कि आप ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल जब ये हो रहा था तो ये कलकत्ता से दिल्ली, तो इस वक्त टाइम पीरियड क्या था, इट वॉज द टाइम ऑफ द 1911 का टाइम पीरियड था। दिल्ली दरबार हो रहा था उस वक्त, याद रखिए दिल्ली दरबार कराना था। तो इसीलिए जो है कि आपकी जो है कि उस वक्त रुकावट आ रही थी, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि किंग का कॉरोनेशन जो है कि दिल्ली में हो, और वहाँ पे कैपिटल दैट टाइम जो है कि आपकी कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करनी थी। तो ये जो कि थोड़ा जो है कि यहाँ पे आपका क्या देखने को मिला था कि यहाँ पे ब्रिटिश कैपिटल जब शिफ्ट कर रहे थे वो अफेक्ट हुआ था ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। तो आई होप कि मैंने थोड़ा सा इसको क्लियरेंस देने की कोशिश की होगी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द करेक्ट। यहाँ पे जो है कि कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो यहाँ पे जानते हैं आपके जो है कि कुछ सर्टेन इवेंट्स दिए हुए हैं। ये देश बंधु हो गया, ये कांग्रेस का प्रेसिडेंट सेशन हो गया, फाउंडर ऑफ द इंडिया हाउस इन द पेरिस, और जो कि सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही। तो ये जो कि जानते हैं कि सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन है, नेहरू जी हैं। ठीक, ये तो गलत हो जाएगा। फिर जो कि सी आर दास का कह रहा है कि आपका यहाँ पे जो कि देश बंधु से रिलेट करते हैं। तो यस, जो कि ये करेक्ट है, यही हमारा आंसर होगा। बाकी कांग्रेस प्रेसिडेंट इन द 1907 कौन थे। तो ये जो कि हमारे दैट पॉइंट ऑफ टाइम 90 में रास बिहारी बोस जो है कि प्रेसिडेंट थे। आप जो कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है। बाकी ये भी गलत है कि फाउंडर ऑफ द इंडियन हाउस इन द पेरिस श्याम कृष्ण वर्मा जी नहीं थे। फाउंडर ऑफ द आपके इंडियन हाउस इन द पेरिस कौन थी, यहाँ पे जो कि आपके मैडम मैडम बीकाजी कामा। तो ये जो कि याद रखेंगे, मैडम बीकाजी कामा, ये जो कि फाउंडर ऑफ द इंडियन हाउस इन पेरिस थी। तो ये जो कि ब्रीफली, तो ये सब जो कि प्रीवियसली हो चुका है गाइस, फिर भी जो कि मैं इसमें एफर्ट डाल के आपको कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप जो कि इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। अबाउट द गांधीज फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया इन विच यूज सिविल डिसोबीडियंस। तो पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हमारा जो कि इंडिया में कौन सा देखने को मिलता है, इट वॉज योर चंपारण सत्याग्रह। तो यहाँ पे जो कि पहला सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट किसे कहा जाता है, चंपारण सत्याग्रह, विच इज हेल्ड इन दी 1970। पर आप सोच रहे होंगे कि 1930 में सर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो मैंने बताया ना, डिसोबे करना। तो यहाँ पे पहला जो है कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट मार्क किया जाता है चंपारण सत्याग्रह को, जहाँ पे ब्रिटिश पॉलिसी को पहली बार जो है कि डिसोबे किया जाता है। तो ये जो कि बात याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे राजकुमार शुक्ला, आपको एक राजेंद्र प्रसाद, ये सब नाम किस लिए थे ये आई होप रिकॉल हो जा रहा होगा। देन जो है कि शराबंदी कैंपेन ऑफ द 1922 वाज हेल्ड बाय। तो ये जो है कि आपका एक कैंपेन था शराबंदी कैंपेन, ये क्या था। तो इसको जो है कि याद रखेंगे, इट इज द शराबंदी कैंपेन क्या था पहले ये जान लीजिए। इट इज द कैंपेन टू बाइकट जो कि आपका पेमेंट्स ऑफ अनफेयर टैक्सेस। यहाँ पे जो कि बाइकट करना था, मतलब जो भी टैक्सेस फार्मर दे रहे थे उसको जो कि बायकॉट करना था। जो हमारे कुछ बैड टैक्सेस, मतलब गलत है, ओवर बर्डन टैक्सेस थे, जो ओवर बर्डन टैक्सेस थे उनको जो कि बायकॉट करके आपको मीन जो है कि रिवॉल्ट करना था। तो ये हमारा जो है कि किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ये जो कि कैंपेन था। और बाकी जो कि यही लेटर ऑन जो कि आप जानते हैं ये कहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही थी, ये जो कि आपके बरदौली बरदौली तालुका ऑफ द गुजरात में जो कि ये सारी चीज़ें हो रही थी। और फिर जो कि धीरे धीरे ये बरदौली सत्याग्रह में बदल जाता है, जिसको ये लीड करते हैं। तो ये जो कि आप याद रखेंगे। देन जो कि आपका नेक्स्ट है आपका जो कि देसर कथा बुक,
सो मच स्टैटिक क्वेश्चन गाइस। तो ये जो है कि आप जानते हैं कौन से देशकर जो है कि शकराम गणेश देशकर जो है कि इसके राइटर हैं, तो ये आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। देन कह रहा है कि होम डिड राजेंद्र प्रसाद कंसिडर इज द फादर ऑफ द पाकिस्तान। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है कि फादर ऑफ द पाकिस्तान किसको बोला है? तो इन्होंने जो है कि क्या जिन्ना को, माउंटबेटन को, मिंटो को, लियाकत अली खान को। तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, सोचेंगे जिन्ना को बोला होगा, बट नो, इट इज द रॉन्ग आंसर। जो है कि हमारे किसको बोला है? इन्होंने लॉर्ड मिंटो को बोला है। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? बिकॉज लॉर्ड मिंटो इज द नोन एज द फादर ऑफ द कॉमनल रिप्रेजेंटेशन। इनको जो है कि फादर ऑफ द कॉमनल इलेक्टोरेट कहा जाता है। कॉमनल इलेक्टोरेट, जो कि जिन्होंने एक सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दिया था, और यहीं से जो है कि ये सब चीजें उभर के आई थी। तो ये फादर ऑफ द पाकिस्तान कहे जाते हैं इन दी आई ऑफ जो कि आपके राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी जो कि कह रहा है कि हु एस्टेब्लिश द इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स। तो ये जो कि किसने एस्टेब्लिश किया था? इट इज काइंड ऑफ जो कि आप समझ रहे हैं, कैडेट है, क्रॉप्स है, इंपीरियल है, तो ये ब्रिटिश की कुछ आर्मी से रिलेटेड चीजें होगी। तो इट वाज एस्टेब्लिश बाय योर लॉर्ड कर्जन। तो ये जो है कि लॉर्ड कर्जन जो है थे, वाइसरॉय कर्जन, इन्होंने जो है कि इसको जो है कि स्टैब्लिश किया था इन दी ईयर जो है कि 1901। और जो है कि जानते हैं, ये अगर आपको पता रहता है कि इंपीरियल कैटल क्रॉप जो है कि 1901 में हुई है, तो इससे जो है कि हम आंसर जान लेते हैं, क्योंकि हमें इनके जो है कि टाइम स्केल और टाइम पीरियड हमें याद रहना चाहिए। तो ये जो है कि आप ब्रीफली याद रखेंगे कि 1901 में इंपीरियल कैडेट क्रॉप जो है कि स्टैब्लिश हुई थी, एंड इट वाज स्टैब्लिश बाय दी आपके लॉर्ड कर्जन, जो कि हमारे वॉइसरॉय ऑफ इंडिया थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और ये कि एक्सक्लूसिवली थी किसके लिए? दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर दी ब्रिटिशर्स। जो कि इंपीरियल वर्ड से याद रखेंगे, जो कि एक मिलिट्री स्कूल जहाँ पे ब्रिटिशर्स को ट्रेन किया जाएगा। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो आपका जो है कि कह रहा है कि प्रिंसली स्टेट वाज नॉट एनेक्स बाय दी ब्रिटिश। तो इनमें से कौन सा प्रिंसली स्टेट जो है कि एनेक्स नहीं कर पाए थे ब्रिटिशर्स? क्या वो सिंध है, ग्वालियर है, अवध है, सतारा है? तो ये सब जो है कि जानते हैं, नहीं, सतारा कर लिया था, अवध कर लिया था, सिंध कर लिया था। ये ग्वालियर प्रोविंस है जो कि इसको जो है कि ये लोग एनेक्स नहीं कर पाए थे। एनेक्सेशन ऑफ द ग्वालियर डिड नॉट टेक प्लेस बाय द ब्रिटिशर। जो कि हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम भी, इंडिपेंडेंस के टाइम तक 1947 तक भी जो है कि यहाँ पे कुछ डायरेक्ट जो है कि एनेक्सेशन, जो है कि डायरेक्ट एनेक्सेशन जो है कि नहीं देखने को मिलता है। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि नेक्स्ट कह रहा है कि इन माई बिलीफ कांग्रेस इज टू टॉटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेट एम्बिशन वाइल इन इंडिया इज टू असिस्ट टू पीसफुल डिवाइस। तो ये जो है कि किसने स्टेटमेंट को कहा था कि कांग्रेस जो है कि फॉल होती हुई दिख रही है, और जो है कि मैं चाहता हूँ कि इंडिया में पीसफुल डिवाइस और ये सब जो है कि स्थापना हो जाए। तो ये कर्जन की स्टेटमेंट है। तो ये बात याद रखेंगे। बाकी देखिए पीसीएस जो है कि एग्जाम ऐसे स्टेटमेंट्स को जो है कि ज़्यादा प्रीच करता है, और इनके लिए देखिए आप जब भी पढ़ते हैं, जैसे बिपिन चंद्रा पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, तो ये कुछ इनकी आइडियोलॉजी और ये सब जो है कि पता रहनी चाहिए। बाकी ये सब थोड़े बाउंसर क्वेश्चन भी होते हैं। ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़े बाउंसर होते हैं। अगर आपको अंदाजा लगेगा तो लगेगा, नहीं तो इसको जो है कि स्किप करना ही सही होता है। देन जो कि नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पे आपका टाइटल है क्या? राय बहादुर और दी खान बहादुर ये बिगेन टू कन्फर्म टू इंडिया। तो ये जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइस रॉय, जो है कि आपके कौन से वॉइस रॉय के टाइम पीरियड पे टाइटल जो है कि आपका राय बहादुर और खान बहादुर जो है कि इंडियन में दिया जाने लगा था? तो ये जो है कि आपके लिटन के टाइम पीरियड पे जो है कि ये दिस काइंड ऑफ द टाइटल ही कंफर्म ऑन दी आपके ब्रिटिश के जो लॉयल्स होते थे कि ये राय बहादुर या खान बहादुर हैं, तो इनको जो कि टाइटल्स देते थे लॉर्ड लिटन। देन जो है कि नेक्स्ट देखिए, तो मुस्लिम्स इफ कंटेस्टेड एंड सेटिस्फाइड वुड बिकेम द ग्रेटेस्ट बुलर्क ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। तो हु रोट इट? तो ये जो है कि किसने लिखा था? इसको जो कि स्टेटमेंट है गाइस, इसमें जो कि क्या समझाऊं, तो इट इज रिटन बाय योर, दिस स्टेटमेंट इज रिटन बाय विलियम विलियम विल्सन। हंटर ने लिखा था, जो कि हंटर वही हंटर कमीशन वाले, यस वही हंटर कमीशन वाले। तो ये जो कि याद रखेंगे, इट इज डब्ल्यू हंटर। तो ये याद रखेंगे। और ये क्या थे, एक जो है कि आपको स्कॉटिश ओरिजिन के मिलेंगे, स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, ठीक है, और इन्होंने बहुत सारी जो की चीज़ें की थी। एंड ही इज़ द मेंबर ऑफ द आपका जो इंडियन सिविल सर्विसेज था, तो इंडियन सिविल सर्विसेज के मेंबर भी थे। तो ये आप रिफिल याद रखेंगे। बाकी इसके साथ जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन दी कैथरीन मायो, ऑडलस हस्की, चार्ल्स एंड्रूज और जो कि विलियम डिग्बी, इनके बीच जो कि कॉमन रिलेशनशिप क्या था? तो इसके लिए जो कि आपको जो कि थोड़ा ब्रीफली इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। बाकी मैं ट्राई करूंगा गाइस कि आपको जो चीज़ें बची हुई हैं, एक वॉइसरॉय का अलग से सेशन लाके, और ये जो पर्सनैलिटी है इनका कुछ टेबल्स बना के अलग से थोड़ा डिटेल में इस चीज़ को कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो ये जो कि फर्दर किसी सेशन में इसको कराया जाएगा। बाकी आप इन सेशन को देख रहे हैं तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, इसकी नीड है कि नहीं। इसकी नीड है तो मुझे बताइएगा, मैं इसको जो है कंपाइल करके थोड़ा जो कि प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखिए इसका डायरेक्ट आंसर है, इसमें जो है कि थोड़ा
इनके बारे में देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मेरा मानना है कि आपको इन सारी पर्सनैलिटीज के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। और देखिए हम गिने तो यहाँ पे हजारों पर्सनैलिटी आ जाएगी, और ये जो है कि हमारा क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो हमारे पास क्वेश्चन में आ रहे हैं 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में से अगर मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है, तभी भी हमारे पास 99 क्वेश्चन जो है कि टिल जो है कि हमारे पास है। तो अगर एक क्वेश्चन स्किप भी हो रहा है तो हमें इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है। बाकी जो है कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसे सेशन की नीड है, तो आई विल ट्राई टू ब्रिंग द सेम फॉर दैट। देन जो कि दे रोड द कमेंट्रीज ऑन द कंडीशन ऑफ द इंडिया, तो ये जो है कि ये करेक्ट है, बाकी ये सब गलत हो जाएगा, इसको एक बार पढ़ लेंगे। देन जो कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 1921, हु रेज दिस डिमांड, तो 1921 में जो कि पहली बार किसने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड रखी थी? इट वाज दी आपके मौलाना हजरत मोहानी जी, इन्होंने रखी थी। बाकी 1929 में पूर्ण स्वराज की बात हुई थी लाहौर सेशन में, ये आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। बाकी इन्होंने ही आपका जो कि आपका एक नारा दिया था जो कि भगत सिंह ने जो कि यूज किया था, कौन सा? लॉन्ग लिव दी रेवोल्यूशन, जिसको इनकलाम जिंदाबाद कहते हैं। तो ये जो कि लॉन्ग लिव दी रेवोल्यूशन, इट इज दी क्या बोलते हैं नारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्लोगन। स्लोगन जो है कि लॉन्ग लिव दी जो रेवोल्यूशन, इन्होंने स्लोगन दिया था जो कि हिंदी में जो कि इनकलाम जिंदाबाद का नारा, लेकिन भगत सिंह ने काफी यूज किया था इसको। बाकी न्यू लैम्प्स फॉर दी ओल्ड वाज अ सीरीज ऑफ द आर्टिकल बिटवीन दिस टाइम पीरियड क्रिटिसाइज द कांग्रेस फॉर द बीइंग आउट टच विद द प्लॉटरेट। तो हु वाज ऑथर ऑफ दीज आर्टिकल्स? तो ये जो कि न्यू लैम्प्स फॉर दी ओल्ड, ये मैंने टेबल में आपको जो कि पढ़ाते वक्त भी बताया था, और जो कि अरविंदो घोष जब पढ़ा रहा था अरविंदो घोष के बारे में, तो इन्होंने ही लिखे हैं, तो इनके बारे में काफी बार जो है कि हमने बात की है प्रीवियस सेशन में। तो यहाँ पे ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो याद रखिएगा न्यू लैम्प्स फॉर दी ओल्ड जो है कि सीरीज ऑफ आर्टिकल्स थे हु क्रिटिसाइज द कांग्रेस, इट इज रिटन बाय द अरविंदो घोष। तो यहाँ पे एच लिख दीजिएगा, घोष लिखा हुआ है, यहाँ पे एच लिख सकते हैं। देन जो है कि हु रोड द बुक जो है कि इंडिया फॉर द इंडियंस, तो इट वाज द रिटन बाय योर सी आर दास। तो इसको ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी पहले रेलवे इन इंडिया वाज लेट डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो पहली रेलवे जो इंडिया में आई थी वो कहाँ से कहाँ बिछी थी, ये जो कि आपको पता नहीं है, ये जो कि आपको पता रहनी चाहिए कहाँ से कहाँ थी, फ्रॉम वेयर पॉइंट टू वेयर। और जो कि पहली बार जो कि जब रेलवे आई थी इंडिया में, इट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द डलहौजी, तो डलहौजी थी। बाकी जो कि पहली बार जो कि ट्रांसफर ऑफ द ट्रेड के लिए आई थी, जो कि गुड्स जो है कि इंडिया में पहुंचाने के लिए। तो ये जो कि ब्रीफली आपको याद रहना चाहिए। और जो कि पहली बार कहाँ से कहाँ आई थी, ये जो है कि आपके बता देता हूँ मैं। आप कमेंट तो करते नहीं है, तो मैं ही बता देता हूँ। बॉम्बे और थाने, बस सेशन आप देखते हैं ना, ये जो होता है हल्का सा ये लाइक वाला टच टच कर दो, लाइक लाइक करना भी होता है, मोटिवेशन मिल जाता है। देन जो कि आपका कहाँ बॉम्बे से थाने जो है कि चली थी, तो याद रखिएगा बॉम्बे से थाने ऑन दी जो कि पहली ट्रेन चली थी जिसमें जो कि 14 कोच थे, ये सब याद रहना चाहिए कब चली थी। तो ये जो है कि आपका 34 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही थी, 14 कोच थे बॉम्बे से थाने के लिए। और डेट भी याद रख लीजिए, 16 अप्रैल 1853। तो ये जो कि 16 अप्रैल 1853 में थी, यहाँ पे 400 पैसेंजर कुछ जो है कि कैरी करके चल रहे थे ट्रेड गुड्स के लिए, कि जो कि इसको कन्वर्टेड किया गया था। तो ये जो कि आपको ब्रीफली याद रहना चाहिए। इधर कह रहा है कि नेम द दियोबंद स्कॉलर हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फ्रीडम मूवमेंट। तो आपके जो कि कौन दियोबंद मूवमेंट था, इससे रिलेट करते थे। और ये दियोबंद स्कॉलर पूछ रहा है हमसे, तो ये ज़्यादा ही थोड़ा कट्टा पिट्टा हो गया गाइस, तो इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे दियोबंद स्कॉलर पूछ रहा है, तो ये कौन थे? तो हमारे जो कि अब्दुल कलाम आज़ाद थे। तो इसको जो कि याद रखिएगा, ही इज दी जिन्होंने एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था अपने फ्रीडम स्ट्रगल में। और दियोबंद क्या है? दियोबंद मूवमेंट, और जो कि इसके बारे में प्रीवियसली बात हो चुकी है, तो काइंडली रेफर टू दैट सेशंस। देन जो कि कह रहे हैं कि हु अमंग दी कैपिटलिस्ट, मुझे पता है कई लोग जो है कि अब ये सोच रहे होंगे कि कंप्लीट कराने के चक्कर में जो है कि जल्दी जल्दी भगा रहे हैं। तो गाइज आपका सोचना थोड़ा हद तक सही है, बट जो है कि आप समझिए इस बात को भी, जो ये सोच रहे होंगे दे मस्ट होप अंडरस्टैंड, जो कि आप इसको भी समझे कि यहाँ पे चीज़ें हमने जो है कि ये सब जो है कि ब्रीफली जो है कि पहले भी कर रखी हैं। तो आई होप जो है कि इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे हमारी स्पीड क्या है, तेज है, स्पीड क्या है थोड़ी सी इंक्रीज हो चुकी है, तो इसको जो कि ध्यान रखेंगे। बाकी जो कि कह रहे हैं कि ऑल इंडिया जो कि आपकी कांग्रेस कमेटी थी, आईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जो कि ट्रेजर फॉर दी मैनी ईयर्स, और जो कि वेंट टू जेल इन दी 1930। तो कौन से कैपिटलिस्ट थे जिनको जो कि जेल जाना पड़ा था? ये अपने बजाज जी थे, जवाहरलाल बजाज जी, इनको जो कि जेल हुई थी। तो ये याद रखना है 1930 में, इसको जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। जो कि क्लोज एसोसिएट को क्लोज इंग्लिश कॉम्पिटेट कौन थे? मीन जो कि यहाँ पे कॉमरेड करिए, कॉमरेड जो कि क्लोज एसोसिएट थे ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। तो इनमें से क्या थॉमस मोरे थे, एम ह्यूम थे, क्या जो कि ये आपके जो है कि चार्ल्स एंड्रिस थे, या विलियम एवल थे? तो ये जो कि चार्ल्स एंड्रिस थे, जो कि महात्मा गांधी के इज दी क्लोज एसोसिएट, जो कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका में भी काफी हेल्प करते हैं, और बाकी इनके अदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, इन सब में हेल्प करते हैं। तो डायरेक्ट स्टेटिक क्वेश्चन है गाइज, तो इसमें जो कि एज सो मच कुछ है नहीं, तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन हु वाज नोन एज द लोक नायक?
कई बार कर चुके हैं, बहुत आसान है। लोकनायक किसे कहा जाता है? ये आपके जो कि जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक कहा जाता है। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे, जो कि आपके वन ऑफ द हीरो जो कि माने जाते हैं, हीरो ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट में जो कि इनको जो कि एज ए शोकेस ऑफ द हीरो देखा गया था। तो ये जो कि ब्रीफली याद रखना है आपको। देन देखिए तो पर्पस ऑफ द बटलर कमेटी ऑफ द 1927। अब देखिए कमेटीज जो कि हमने प्रीवियस सेशन में की थी, आपको टेबल आपने जो कि अच्छे से थोड़ा रट्टाफिकेशन किया होगा, तो आपको पता चल गया होगा कि बटलर कमेटी 1927 की क्या चीज करती है। तो ये जो कि आपका इंप्रूवमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडियन प्रोविंसेस और क्राउन, दोनों के बीच में जो कि आपका इंप्रूवमेंट लाना, मीन जो कि आपके जो भी प्रोविंसेस थे इंडिया में और जो ब्रिटिश क्राउन था, इनके रिलेशनशिप को इंप्रूव करना, कि रिवॉल्ट ना हो, ये सब ना हो। तो ये हमारी बटलर कमेटी आई थी। तो इसको आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि आप नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, तो आपको देखिए मुस्लिम डेपुटेशन मेट मिंटो इन दी 1906 एट दी शिमला। जो कि आपका जो मुस्लिम डेपुटेशन थी मिंटो को जो है कि रीच की थी 1906 में एट दी शिमला एंड प्लीड फॉर। तो किस लिए जो है कि इन्होंने प्लीड किया था? ऑब्वियस सी बात है, मिंटो नाम आते ही आपको जो कि सेपरेट फादर के कॉमनल ऑफ द तो यहाँ पे फादर ऑफ दी आपके कॉमनल इलेक्टोरेट। तो यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम की रिवार्ड होगी, तभी जो कि 1909 में इन्होंने ऐसा करके दिखाया। तो ये जो कि आपके अपने एक्ट में जो कि करके क्या दिखाया, एक्ट में अपने प्रोविजन दिया था। तो ये डिमांडेड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स। तो ये कि आपको ब्रीफली याद रखना है। देन यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ हमारा जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार बिकेम ए सेपरेट स्टेट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन द ईयर। तो कौन सी ईयर में जो कि बिहार जो कि आपका सेपरेट, जो कि कह रहा है कि बिहार एक सेपरेट स्टेट बन गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन द इंडिया। तो बिहार कब सेपरेट स्टेट बना था? इट वाज इन द ईयर, आपका जो कि कौन सा ईयर था गाइस? तो यहाँ पे 1912 था। तो 1912 में बिहार जो कि सेपरेट स्टेट बन गया था। और किससे जो कि बना था? तो कि जानेंगे बिहार के साथ साथ उसमें देखिए बिहार से झारखंड अलग हुआ था, ये सब अलग बात है। पर जो है कि यहाँ पे दो स्टेट बने थे, आपका बिहार एंड उड़ीसा, इन द ईयर जो कि 1912 जो है कि आपका अलग स्टेट जो है कि क्रेव आउट किया गया था। तो ये जो कि आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 1912 में अलग हुआ था, बाकी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 एक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो कि आपके सेपरेट स्टेट के प्रोविजन इन दोनों में लिखे हुए हैं। तो ये जो कि ब्रीफली आप याद रख सकते हैं। देन जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपका फॉलोइंग लीडर्स प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन एट द कलकत्ता इन द 1906। तो यहाँ पे 1906 में जो कि कौन किसने जो है कि आपका कांग्रेस सेशन जो कि प्रिसाइड किया था? तो ही इज दी दादा भाई नौरोजी ने जो है कि सेशन को प्रिसाइड किया था। देन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ द महात्मा गांधी ड्यूरिंग दी आपके नौखाली। ये जो कि क्या चीज है? ये जो कि स्टैटिक क्वेश्चन है, क्या चीज नहीं है यहाँ पे, जो कि बहुत ही स्टैटिक क्वेश्चन है कि जो नौखाली पीरियड है आपको जो कि यहाँ पे नौखाली एक जगह है, वहाँ पे पीस प्रस्ताव लेके गए थे। तो यहाँ पे उस वक्त सेक्रेटरी कौन थे आपके जो कि महात्मा गांधी जी के? तो वो थे आपके प्यारे लाल जो कि दैट पॉइंट ऑफ जो कि क्या थे? प्यारेलाल इज द सेक्रेटरी ऑफ द महात्मा गांधी ड्यूरिंग द नौखाली फेज। जो कि नौखाली जो कि क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, जो कि आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा है कि नहीं, और देखिए इसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। देन जो कि आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ होमवर्क दे रहे हैं, तो गाइज समझिए बात को, ये तो कि ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है, सब बहुत पुराने क्वेश्चन भी हैं और जो कि इनके बारे में जो कि मुश्किल से आना है। तो इन सब के बारे में कहानी बताने लगा तो ये हमें जो कि फाउंडेशन लेक्चर्स बनाने पड़ेंगे इसके ऊपर। तो आई होप जो कि इसको आप समझेंगे। और ये पीवाईक्यू सेशन है, यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं हमारा जो कि किसने कौन से एक्ट ने जो कि अबॉलिश किया है आपके डबल गवर्नमेंट फॉर दी सिस्टम इन द बंगाल। तो डबल डुअल गवर्नमेंट जो है कि किसने अबॉलिश किया था? इट वॉज द वैरन हास्टिंग हु अबॉलिश द डुअल गवर्नमेंट इन द बंगाल। तो यहीं पे जो कि आपके वैरन हास्टिंग पहली बार जो कि आपके गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल बनते हैं। तो ये आप ब्रीफली याद रखेंगे। बाकी स्लोगन जो है कि जय जवान जय किसान, इट इज द फेमस स्लोगन गिवन बाय हूम? इट वाज गिवन बाय योर, देखिए जल्दी से बताइए, वो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर, प्यारे प्राइम मिनिस्टर अपने लाल बहादुर शास्त्री जी, इन्होंने ही ये नारा दिया था जय जवान जय किसान का। तो ये जो कि आप याद रखेंगे, जिसको आपको जो कि हेल दी सोल्जर्स, जो कि आपके यंगस्टर भी बोल सकते हैं सोल्जर, जवान को सोल्जर और जो कि किसान हेल दी फार्मर। तो ये जो कि इसका इंग्लिश लिटरल मीनिंग हो गया। तो ये जो कि आप ब्रीफली याद रखेंगे। देन जो है कि आपके लोखंडवादी जो है कि नॉन फॉर थी, ये देखिए गाइस ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। मेरे मन में तो ये आ रहा है कि गोपाल कृष्ण देशमुख है, इनको जो कि लोखंडवादी बोलते हैं, कि इन सबको मैं स्किप कर दूं और जो कि आपको होमवर्क दे दूं, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, जो कि आप देखेंगे यहाँ से जो भी ये क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन है ये जो कि आपके सिमिलर जो कि साउंड करेंगे, जितने भी प्रीवियस चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो लेट मी नो कि यहाँ पे मेरे मन में जो कि बहुत देर से चल रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट फेज पे डालता हूँ। जैसे आपके जो कि देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ठीक। आपके जो कि इरिगेशन ऑफ द स्टेट इन सब पे है। सूरत स्प्लिट कब लेड किया गया था? लेड बाय किसने जो कि इसको लेड किया था?
स्वराज जो है कि एक नेशनलिस्ट डिमांड है। ये सब जो है कि क्वेश्चन अब जो है कि रिपीटेड है आपके, जो कि आपके जोग्राफिक फैक्टर ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, आपके सौजे वतन जो है कि रिटर्न किसने किया था, ठीक, आपका जो है कि महात्मा गांधी जो है कि आश्रम जो है कि रिलेट, जो कि सबसे ओल्डेस्ट आश्रम कौन सा रिलेट करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है जो कि बहुत ही स्टैटिक इन नेचर है। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को जो है कि अ, आप पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ जो है कि इसको अपील कर रहा हूँ कि ये पीडीएफ जो है कि मैं अपलोड कर दूंगा विद आंसर्स। ये जो कि ये सारे क्वेश्चन जो है कि पीडीएफ के आपको आंसर के साथ जो है कि मार्किंग मिलेंगे। अगर जो है कि आपको इनको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट करेंगे तो ये जो कि बचे क्वेश्चन आफ्टर कंप्लीटिंग योर अदर हिस्ट्री सीरीज जो कि हमारी मिडीवियल और इन सबको कवर करके मैं करा दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि पढ़ाते हुए अगर फील हो रहा है मुझे कि बहुत ही जो है कि मैं डिक्टेट सा करते हुए जा रहा हूँ। और इसमें जो कि अब क्या बताऊँ, जैसे इस क्वेश्चन में जय जवान है, जय किसान है, तो इसमें क्या प्रीच किया जाए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो कि इसमें जो कि मैं इन्होंने इसको जो कि प्रीच किया है और इसमें जो कि समझाने वाली कुछ चीज़ है नहीं। बाकी ये सब जो कि मैं ऑलरेडी जो है कि सेशंस को करा चुका हूँ। तो यहाँ पे जो है कि इस क्वेश्चन पे जो है कि मैं इसको जो है कि पॉज कर रहा हूँ और ये पीडीएफ में जो है दे दूंगा आपको। ये दिस पीडीएफ अपलोडेड ऑन दी टेलीग्राम, और जो है कि आंसर्स में मार्क कर दूंगा। यहाँ पे वरी मत कीजिएगा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन के साथ जो है कि इनके आंसर्स को जो है कि सर्कल कर दूंगा। और जो है कि इसको आप एक बार पढ़िएगा। अगर जो है कि चीज़ें जो है कि आपको लगे किसी क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन रीच मी ऑन टेलीग्राम, और जो है कि मेरे किसी भी साइट पे जो कि आप रीच कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व कर दूंगा डाउट। और जो है कि अगर ज़्यादा दिक्कतें हुई तो इस पे एक अलग से सेशन इस पे जो है कि मैं ले आऊँगा, क्योंकि इसके साथ जो है कि मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ये डिक्टेशन सा हो जा रहा है, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे। और इसके साथ जो है कि हम इस टॉपिक को यहाँ पे क्या करते हैं, आई एम एंडिंग बाय माई साइड। ये जो कि मैं आपको जो कि बोल दे रहा हूँ, मैं आपके जो है कि स्टडी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लाना चाहता जिससे आपको जो कि दिक्कत हो। ये बाय माई साइड जो है कि एंड है। इफ़ मैनी ऑफ यू कमेंट्स दिस, कि मैनी ऑफ यू लेट मी नो इन दी, मैनी ऑफ यू जो कि आप कमेंट कर रहे हैं कि इस पे जो है कि इसको भी डिस्कस कर लीजिए, तो डिस्कस किया जाएगा। अदरवाइज मैं ये सोचूंगा कि आप जो है कि इसको खुद इस पीडीएफ से जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन है उसको जो कि ग्रैप्स कर लेंगे। तो विद दिस गाइज, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, अवर मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज हैज़ कम टू एंड बाय माई साइड। अब जो कि मैं आपके साइड पे छोड़ता हूँ, यहाँ पे आपके साइड पे है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जब भी देख रहे हो बताएं, तो ये जो कि इसके ऊपर सेशन लाया जाएगा। बाकी ये टेलीग्राम पे कहाँ मिलेगा, ये जो कि इस चैनल पे आपको इसका पीडीएफ जो है कि मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी सारे नोट्स वोट्स के पीडीएफ भी वहाँ पे अवेलेबल है ऑलरेडी। और ये सारे क्वेश्चन जो है कि आपको मैं इसके अपलोड कर दूंगा। तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन हाउ इज दिस सेशन। और जाएगा गाइस, यहाँ पे जो है कि ये मेरी अपील है, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि स्टैटिक क्वेश्चन को जो है कि जो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है उनको जो है कि बोल बोल के डिक्टेट करना और डायरेक्ट आंसर बताना, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है कि टाइम सेविंग हो जाएगा, आपका टाइम सेविंग, जिससे जो है कि आपका भी टाइम और मेरा भी टाइम थोड़ा सा बचे। और जो है कि मैं नए सेशन जैसे अभी मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करना है तो उस पर थोड़ा वर्क करके उसको जो है कि आपको कंसोलिडेटेड फॉर्म में जो है कि पढ़ा दूँ। जानते हैं जैसे मैंने एंशिएंट के सेशन में किया था, एंशिएंट हिस्ट्री में जानते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री में आपको क्वेश्चंस तो कराए थे पर रिलेटेड कॉन्सेप्ट और वो सारी चीज़ें भी रिवाइज करा दी थी। तो उसी तरीके से आपका जो है कि ये मिडीवियल का जो फॉर्मो होता है, मिडीवियल फॉर्मो ऑफ द पीवाईक्यूज, उसको भी जो कि एंड किया जाएगा। यहाँ पे जितने भी पीवाईक्यूज होंगे उससे रिलेटेड जितने भी आपको नोट्स होंगे, पहले तो जो है कि थोड़ा मैं जो कि अपने नोट्स लगाता था, फिर मैं अपने नोट्स में से या जो कि कहीं से आपको कोई अच्छी चीज़ मिल गई थी उसकी कटिंग जो है कि आपको जो कि नोट्स में देता था। बट नाउ आई एम मेकिंग दीज टेबल्स, जो कि आपके मॉडर्न में आपने देखा होगा मैंने बहुत ही सारे टेबल्स प्रिपेयर किए हैं। तो उसी तरीके से आपको जो कि टेबल और जो कि एंशिएंट पे दिखा होगा जो भी इंपॉर्टेंट एम्पायर्स थे उनके जो है कि मैंने नोट्स जो है कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट पे कर करके दे दिए थे। तो उसी तरीके से मैं इस मिडीवियल के लिए भी करूँगा। और इस मिडीवियल के साथ साथ जो है कि इसमें देखिए क्वेश्चन तो बहुत कम है, मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम 5 सेशंस में जो है कि 5 सेशन मैक्सिमम इसमें जो कि हम सारे मिडीवियल के पीवाईक्यूज कर लेंगे टिल जितने भी एग्जाम के हैं। तो जितना भी हमारे इस वर्कबुक में है, फेमस वर्कबुक आप जानते ही हैं, एक ही इंस्टीट्यूट की फेमस वर्कबुक है। तो यहाँ पे जो है कि जितने भी ये मिडीवियल के पीवाईक्यूज हैं इनको 5 से 6 सेशन में, मुझे लग रहा है 5 सेशन में हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है कि हमारा क्या बचेगा, आर्ट एंड कल्चर। इसको भी जो ब्रीफली जो है कि मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए सिंप्लीफाइड वे में समझा दूंगा। तो ये छोटा सा मैसेज था मेरी तरफ से। बाकी जो है कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री को जो है कि यहाँ पे एंड करता हूँ। एंड आई फील कि आप जो है कि इसको समझेंगे। एंड इफ एनीथिंग लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जो कि आपके सजेशन पे ही मैं अपने सेशंस को इम्प्रूव करता हूँ, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और जो कि ये प्लेलिस्ट आप डीपली फॉलो कर सकते हैं चैनल से। अभी चैनल पे देखेंगे तो आपको पॉलिटी घटना चक्र का पूरा जो है कि कंटेंट मिल जाएगा। वो मेरी शुरू की वीडियोस थी, तब तो और थोड़ा दिक्कत होती थी क्योंकि माइक का इसमें हल्का सा माइक का इशू मिलेगा, जो कि ऑडियो क्वालिटी यहाँ पे थोड़ी आपको अच्छी मिलती होगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सही माइक है।
दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब हम पॉलिटी के सेशन रिकॉर्ड कर रहे थे तो माइक जो है कि थोड़ा जो है कि नॉर्मल सा माइक था वो, तो वहाँ पे हल्का सा पर ऑडियो क्वालिटी लग सकता है आपको जो कि बाइबल साउंड लग सकती है, तो पर ऑडियो क्वालिटी चीप, बट कंटेंट क्वालिटी बेस्ट, ये जो कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, इसको जो कि आप प्रेफर कर सकते हैं। बाकी हमारे ज्योग्राफी के सेशंस हैं वो ऑलरेडी जो कि घटना चक्र के थ्रू जो कि मैंने पीवाईक्यू, ये दोनों जो कि मैंने घटना चक्र सीरीज के अंदर जो कि किया था पीवाईक्यूज को, तो वहाँ से रेफर कर सकते हैं। आपकी एंशियंट की जो कि सीरीज जो कि ऑलरेडी कंप्लीट है, तो उसको जो कि यहाँ पे तो एंशियंट की दो चीज़ें मिल सकती हैं आपको। देखिए घटना चक्र किताब है जो हमारी यहाँ पे, क्या घटना चक्र बुक, जिसको मैंने बहुत ही ब्रीफली जो कि आपको पढ़ाते हुए, मीन जो कि एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ाते हुए पीवाईक्यूज को कराए हैं, उसको देख सकते हैं। एंशियंट हिस्ट्री की इस प्लेलिस्ट में जो कि यूपीएससी वाले प्लेलिस्ट में भी जो कि लेक्चर्स कंप्लीट है। मॉडर्न हिस्ट्री हमने जो है कि कंप्लीट कर ही लिया है, और बाकी जो है कि लेटर ऑन अब आपको मिडीवियर और ये सब मिलेगा। फिर जो है कि हिस्ट्री खत्म होते ही हम क्या करेंगे, एक नए सब्जेक्ट पे मूव करेंगे, और मैं प्लान कर रहा हूँ फॉर द इन्वायरमेंट, जो कि इन्वायरमेंट के लिए प्लान कर रहा हूँ। बिकॉज जो है कि मैं सोच रहा हूँ अभी जो है कि हमारा बाय मार्च एंड ये होगा हमारा जो है कि यूपीएससी प्रीलिम्स है आपका, यूपीएससी प्रीलिम्स इन दी मंथ ऑफ 24 में है, 24 में 2026 में, तो अभी भी हमारे पास प्रॉपरली देखें तो 1.5 मंथ का टाइम है। 1.5 मंथ का समझते हैं, बहुत टाइम है हमारे पास, लगभग जो है कि 45 दिन है। तो 45 दिन में काफ़ी कुछ हम कर लेंगे। देखिए इधर भी जो है कि सेशंस में 2 सेशन जो है कि आपके डेली अपलोड कर रहा हूँ, 2 वीडियोस डेली अपलोड कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं मैं अगर एफर्ट डाल रहा हूँ, तो आप भी जो कि इसको जो कि अच्छे से ग्रैप्स करें। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, कि हम वाइडर रीच तक पहुँच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक, ताकि ग्रेटर गुड हैपन हो सके। तो आपको ये याद रखना है, चैनल ज्वाइन, ये हमारा मोटो है। अपने डिसिप्लिन के ऑर्बिट में रहेंगे, कंसिस्टेंसी में रहेंगे, तो हमारी डेस्टिनी भी हमको मिलेगी। हमेशा याद रखिए राइट ऑर्बिट में रहिए, अपने जो है कि राइट रास्ते पे राइट एफर्ट डालिए गाइस। मीन्स ये नहीं है कि आपको जो है कि बस मेहनत करते जाना है, और जो है कि उसको जो है कि याद रखिएगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जो कि सी ए बी, सब ए बी सी करते हैं, मैं सी बी ए बोलता हूँ। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपको हमेशा जो है कि पता रहना चाहिए, जिससे कि हमें रिजल्ट फोकस करना है। हमें यहाँ पे जो है कि पीएचडी नहीं करनी है, हमें क्या पीएचडी नहीं करनी है अबाउट दिस सब्जेक्ट्स, है कि हमें इन सब्जेक्ट्स की पीएचडी नहीं करनी है कि हम जो कि हिस्टोरियन बन गए, जैसे हिस्ट्री पढ़ के या मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ के या पॉलिटी पढ़ के जो है कि हमको बहुत बड़ा जो है कि पी एस आर आई का स्टूडेंट नहीं बनना है, ठीक। तो इन सब चीज़ों को याद रखिएगा, इकोनॉमिस्ट नहीं पढ़ना है, इकोनॉमी बन के जोग्राफर नहीं बनना है, जोग्राफी पढ़ के हमें क्या करना है, हमें करना है एग्जाम क्लियर, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, थोड़ा सा जो है कि हमें जो है कि डिटेलिंग जो है कि थोड़ा सा डेप्थ में जो है कि चीज़ें जो है कि कॉन्सेप्ट पता हो, और जो है कि नेक्स्ट चीज़ें जो है कि क्या है इसमें, यहाँ पे आपके डेप्थ के साथ साथ जो है कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और इन क्वेश्चन में आप जो है कि नॉलेज को अप्लाई कर पाएँ, इन क्वेश्चन को अप्लाई कर पाएँ, तो इतना जो है कि हमारे एग्जाम निकालने के लिए बहुत है। तो इसी में मैं फोकस करता हूँ। तो आपको जो है कि ये सब थोड़ा सा हैशटैग जो है कि आज का ज्ञान आपके लिए, और आज का ज्ञान यहीं समाप्त होता है, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन आप सेशंस को जो है कि एक दो बार देखिए, रिवाइज करिए, नोट्स वोट जो है कि एक्सेस करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। साइनिंग ऑफ दिस साइड, आशीष भास्कर। हैप्पी लर्निंग।